أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. माशाअल्लाह। اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا شقت السماء فكانت وعدة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد मैं गुजार हूँ सोज़ खान करबला मुस्तफ़ा अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तशरीफ़ लाएँ सोज़ सलाम का नजराना बारगाह मासूम कौनैन के हुज़ूर पेश फरमाएँ बावाज़ बुलंद नारे सलवात सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले आवाज़ बुलंद नारे सलावत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम चार मिसरे शहजादी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतालिक पेश करता हूँ हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब हुसैन बन के ज़माने
पे छा गई ज़ैनब, ज़बान तेग़ से कूफा हिला गई ज़ैनब, ज़बान तेग़ से कूफा हिला गई ज़ैनब। कदम कदम पे जलाए हुसैनियत के चिराग, कदम कदम पे जलाए हुसैनियत के चिराग, दिए यजीद के सारे बुझा गई ज़ैनब। कदम कदम पे जलाए हुसैनियत के चिराग, दिए यजीद के सारे बुझा गई ज़ैनब। हुसैन बन के ज़माने सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। एक सलाम हज़रत अब्बास अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम से तालीब पेश करता हूँ। आसमात फरमाएं। एक मिलजुल के बाबा से बुलंद नारे सलावत। असर देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये बज़ में मिदहत का असर देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, रक़सा है उजाले में जिधर देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, हर एक आज़ादार के चेहरे पे चमक है, हर एक आज़ादार के चेहरे पे चमक है, मौला तेरी आमद का असर देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब्बास ने
क्या ठोकरें मारी हैं सरों पर। अब्बास ने क्या ठोकरें मारी हैं सरों पर। मैदान में उड़ते हुए सर देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। गाजी ने कहीं खींची है तलवार यकीनन। गाजी ने कहीं खींची है तलवार यकीनन। जिब्रील के सिमटे हुए पर देख रहा हूँ। गाजी ने कहीं खींची है तलवार यकीनन। जिब्रील के सिमटे हुए पर देख रहा हूँ। आपस में अदू कहते थे अब्बास ना जाए। आपस में अदू कहते थे अब्बास ना जाए। तू देख उधर और मैं इधर देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। फातिहा। लाश अकबर की जो मख्तल से उठा लाए हुसैन। लाश अकबर की जो मख्तल से उठा लाए हुसैन। नौजवां को सफ़े अव्वल से उठा लाए हुसैन। अरे चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन। जाबलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन। अरे दी सदा लाश पिसर आन के ले जा बानो। अरे छिद गया बरछी से अकबर का कलेजा बानो। देख ले आखिरी दीदार पिसर मरता है। अरे सामने आँखों के ये नूरे नजर मरता है। अब कोई दम में तेरा रश्के
कमर मरता है, मुंह से बाहर है ज़बां तशना, जिगर मरता है। अरे दम है सीने में रुका, जख्मों से खून जारी है, हाय बानो तेरा घर लुटने की तैयारी है। पहुंची खेमे में जो हजरत की, ये पुरदर्द सदा, मुज़तरिब हो गई नामों से रसूल दो सरा। कहा चिल्ला के सकीना ने के है भैया, अरे फेज़ा दौड़ी सुबह दर फेंके, सर पर से रिदा। अरे पीटती ज़ैनबे मुज़तर निकल आए बाहर, बानो घबरा के खुले सर निकल आए बाहर। लाश अकबर की जो मुस्तफ़ा अकबर सल्लल्लाहु बारगाह सीधे कौनैन में नजराना पेश कर रहे थे। सैयद हसन सल्लल्लाहु आपके सामने बारगाह मासूमा पेश होने जा रहे हैं। इनकी हौसला अफजाई के लिए बुलंदतरीन नारे सलवात। असूल दीन यानी दीन की जगह 5 है। अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, पांचवे क़यामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है मुर्तज़ा अब्बास से तशरीफ लाएं, बारगाह मासूम कौनैन में ख़राज अक़ीदत पेश करें। जो हज़रात नीचे तशरीफ फरमा उससे गुजारिश है फर्श मजलिस में तशरीफ लिया मजलिस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आपके सामने मुर्तज़ा अब्बास ज़ैफ़ा बारगाह सीधे कौनैन में ख़राज अक़ीदत पेश करने जा रहे हैं। बाबा से बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हैदर कभी बनी कभी शब्बीर है ज़ैनब, हैदर कभी बनी कभी शब्बीर है ज़ैनब। कुरान अगर हुसैन तो तफसीर है ज़ैनब, कुरान अगर हुसैन तो तफसीर है ज़ैनब। हिफ्ज़ो अमा की दीन पे जंजीर है ज़ैनब, हिफ्ज़ो अमा की दीन पे जंजीर है ज़ैनब। बादे हुसैन ना नगी सफ़ीर है ज़ैनब, बादे हुसैन ना नगी सफ़ीर है ज़ैनब। बेटे एक लड़के अब्बा से अलमदार बन गई, बेटे एक लड़के अब्बा से अलमदार बन गई, और लहजे में हैदर कर्रार बन गई, और लहजे में हैदर कर्रार बन गई। सलवात। न मोहब्बत न मुवद्दत न विला मांगी है, न मोहब्बत न मुवद्दत न विला मांगी है। न फ़ज़ाइल न फ़ज़ीलत न सना मांगी है, न फ़ज़ाइल न फ़ज़ीलत न सना मांगी है। न कभी नफ्सी मांगा न शबे हिजरत जा, न कभी नफ्सी मांगा न शबे हिजरत जा। नए बिस्तर नए खालिक की रज़ा मांगी है, नए बिस्तर नए खालिक की रज़ा मांगी है। नए वशम्स का चेहरा नए वल्लैल की जुल्फ़, नए वशम्स का चेहरा नए वल्लैल की जुल्फ़। नयदुल्लाह ना आवाज़ खुदा मांगी है, नयदुल्लाह ना आवाज़ खुदा मांगी है। न सुलेमा की वो क़ुव्वत न हुकूमत मांगी,
न सुलेमा की वो कुव्वत न हुकूमत मांगी, न अंगूठी न ये दहलीज अता मांगी है, न अंगूठी न ये दहलीज अता मांगी है, न कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। तो उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, तो उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। अब मिटा सकता नहीं कोई आज़ादारों को, अब मिटा सकता नहीं कोई आज़ादारों को, पसलिया थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है, पसलिया थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है। सलवात। मीर अनीस ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आँखों की 53 सफ़तें बयां करी हैं कि आँखों को कहिए ऐन तो ऐने ख़ता है ये, आँखों को कहिए ऐन तो ऐने ख़ता है ये, पर्दे न क्यों हो साथ के नूरे खुदा है ये, पर्दे न क्यों हो साथ के नूरे खुदा है ये, सबको है चश्मदश्त के ऐने अता है ये, सबको है चश्मदश्त के ऐने अता है ये। बीमार खुद पर सबके मरज़ की दवा है ये, बीमार खुद पर सबके मरज़ की दवा है ये। सरखुश भी जाम इनकी मोहब्बत के पी गए, सरखुश भी जाम इनकी मोहब्बत के पी गए, देखा निगाह लुत्फ से जिसको वो जी गया, सरखुश भी जाम इनकी मोहब्बत के पी गया, देखा निगाह लुत्फ को जिससे वो जी गया। एहसान भी हया भी मुरव्वत भी कहर भी, एहसान भी हया भी मुरव्वत भी कहर भी, खुद मौत भी हयात भी अमृत भी जहर भी, बीना भी नुक्ता संज भी दाना ए दहर भी, बीना भी नुक्ता संज भी दाना ए दहर भी। तस्नीम भी बेहिश्त भी कौसर की नहर भी, तस्नीम भी बेहिश्त भी कौसर की नहर भी। सरशर्म से झुकाती है नरगिस रियाज में, सरशर्म से झुकाती है नरगिस रियाज में, जन्नत सवाद में यद बैजा बयाज में, जन्नत सवाद में यद बैजा बयाज में। आहू शिकारो मस्त कमादारो शेरगीर, आहू शिकारो मस्त कमादारो शेरगीर। होशियारो खुश निगाहो सुखा संजो दिल पजीर, होशियारो खुश निगाहो सुखा संजो दिल पजीर। खुरेज़ो जाफरे बो दिल अवेज़ो बेनज़ीर, खुरेज़ो जाफरे बो दिल अवेज़ो बेनज़ीर। कब्ज़े में अबरुओं की कमाने मिज़ा के तीर, कब्ज़े में अबरुओं की कमाने मिज़ा के तीर। जिस सादा दिल को इनकी सियाही की याद हो, जिस सादा दिल को इनकी सियाही की याद हो, न ख्वांदा बिगर हो तो रोशन सवाद हो, न ख्वांदा बिगर हो तो रोशन सवाद हो। आहू फरेब व अश्व फरोशो करिश्म सास, आहू फरेब व अश्व फरेशो करिश्म सास। तन नाजो शर्मगीन गिरा ख्वाब सरफराज, तन नाजो शर्मगीन गिरा ख्वाब सरफराज। बेदारो दाग दी दो खूबार गुम तराज, बेदारो दाग दी दो खूबार गुम तराज। गिरदिश के फिर ये काबा ईमा का तौफ है, गिरदिश के फिर ये काबा ईमा का तौफ है। बस है अनीस बस नज़ारे बद का खौफ है, बस है अनीस बस नज़ारे बद का खौफ है। सलवात। जनाब मुर्तज़ा बाज़ ज़फ़ा बारगाह सैयद शुहदा में सदा सुबहान बनी बराबर हदीस की आंखों के अनुमान से बेहतरीन कलाम पेश फरमा रहे थे अपनी बेहतरीन लबोलहजे के साथ। मैं गुज़ार हूँ जनाब जिन्ना साहब ज़फ़राबादी से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह सैयद कौनैन में खराज ख़िदमत पेश करें। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। मतलब चंद अशार समात फरमाएँ, तौर ख़ास सुनिएगा। मतलब हाजिर कर रहा हूँ डॉक्टर साहब अजमल भाई। जारी जो सिर्फ यादे शहे करबला में हो, जारी जो सिर्फ यादे शहे करबला में हो। ऐ काश ऐसी अलकमा चश्मे अज़ा में हो, जारी जो सिर्फ यादे शहे करबला में हो। हर शेर इस कलाम का कीमती है। बतौर ख़ास इस शेर को समाअत फरमाइएगा। उस कौम को मिटा नहीं
सकती ये कायनात, उस कौम को मिटा नहीं सकती ये कायनात। शामिल जो फातिमा के लबों की दुआ में हो, उस कौम को मिटा नहीं सकती ये कायनात। और ये भी शेर बतौर ख़ास सुनिएगा। देखा जो अरबईन का मंजर तो यूं लगा, शेर सुनिएगा अजमल भाई। देखा जो अरबईन का मंजर तो यूं लगा, ज़ैनब की जैसे रूह अभी कर बला में हो, ज़ैनब की जैसे रूह अभी कर बला में हो। सलीम भाई ये शेर सुनिए बतौर ख़ास कि गाजी के एक चुल्लू से आगे न जाएगा, गाजी के एक चुल्लू से आगे न जाएगा। पानी ज़माने भर का अगर अलक़मा में हो, गाजी के एक चुल्लू से आगे न जाएगा। पानी ज़माने भर का अगर अलक़मा में हो। ये भी शेर सरकार सुनिएगा बतौर ख़ास। एक दिन ज़रूर आएगा वो जानिबे हुसैन, एक दिन ज़रूर आएगा वो जानिबे हुसैन। हुर जैसा शख्स लाख सफ़े हुर मुला में हो, हुर जैसा शख्स लाख सफ़े हुर मुला में हो। कौन भाई ये शेर सुनिएगा, आप शायरी शनास लोग हैं बतौर ख़ास सुनिएगा इस शेर को। ऐ चांद कब्र जौन पदे रोज हाज़री, आखिरी के दो शेर। ऐ चांद कब्र जौन पदे रोज हाज़री, गर तेरी आरज़ू है इज़ाफ़ा ज़िया में हो। ऐ चांद कब्र जौन पदे रोज हाज़री, घर तेरी आरज़ू है इज़ाफ़ा ज़िया में हो। और आखिरी शेर और ज़हमत तमाम। उनको भी अहले बैत में कर लेंगे हम शुमार, उनको भी अहले बैत में कर लेंगे हम शुमार। दिखलाओ कोई ज़ौजा हदीसे किसा में हो, दिखलाओ कोई ज़ौजा हदीसे किसा में हो। ऐ चांद कब्र जौन पदे रोज हाज़री, गर तेरी आरज़ू है इज़ाफ़ा ज़िया में हो। क्या कहने भाई।
मासूम कौनाइन के हुजूर पेश कर रहे थे। आप हजरत थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लिए। सलीम साहब आप और आपके पीछे वाले भी आगे तशरीफ लिए। जो हजरात नीचे तशरीफ फरमा उनसे भी गुजारिश है कि फर्श मेरी से तशरीफ लिया है। बाकायदा आगाज हो चुका है। मैं गुजार हूँ जनाब अज़दार आज़मी साहब से तशरीफ लाएँ। बारगाह सैयद कौनैन में खराज खिदमत पेश करें। बाबा से बड़ा नारे सलवात। मोहम्मद जिना भाई ने बिल्कुल नया कलाम सुना है तो हम भी बिल्कुल नया कलाम। एक और नारे सलवात के साथ देखिएगा। ये बात सोच के हुर आ गया हुसैन के पास। खास तो अकमल भाई देखिए, ये बात सोच के हुर आ गया हुसैन के पास। मेरे नसीब का है फैसला हुसैन के पास। मेरे नसीब का है फैसला हुसैन के पास। तो ये भी मसला मुलाहिदा किएगा, खास तवज्जो देखिएगा सलीम साहब, अकमल भाई देखिएगा। मिलेगा हमको खुदा का पता हुसैन के पास। मिलेगा हमको खुदा का पता हुसैन के पास। इसी से आए हैं हम करबला हुसैन के पास। इसी से आए हैं हम करबला हुसैन के पास। ये भी मसला देखिएगा कौन भाई, खास तवज्जो इस मसले के मुलादा किएगा, इसी से मिलता जुलता है। रहा है रोजे अजल से खुदा हुसैन के पास। रहा है रोजे अजल से खुदा हुसैन के पास। कहीं न जाना उसे ढूंढना हुसैन के पास। कहीं न जाना उसे ढूंढना हुसैन के पास। शेर मुलादा कि यहाँ से एक और नारे सलवात का सलाह दिए। ओ दिखाई देने लगा जिसमें जौन भी यूसुफ। दिखाई देने लगा जिसमें जौन भी यूसुफ। न जाने कौन सा है आईना हुसैन के पास। न जाने कौन सा है आईना हुसैन के पास। ओ मिलेगा शेरे अली करबला की सरहद पर। मिलेगा शेरे अली करबला की सरहद पर। ना सकेगा कोई बेवफा हुसैन के पास। ना सकेगा कोई बेवफा हुसैन के पास।
ना सकेगा कोई बेवफा हुसैन के पास, और यकीन है उसको मिलेगी उड़ान की कुव्वत, यकीन है उसको मिलेगी उड़ान की कुव्वत, ना रुकेगा कि फितुर्स चला हुसैन के पास, ना रुकेगा कि फितुर्स चला हुसैन के पास, और जलील हो गया दुनिया में तालिबे बैया, जलील हो गया दुनिया में तालिबे बैया, और नहीं चलेगी किसी की अना हुसैन के पास, नहीं चलेगी किसी की अना हुसैन। और ये शेर मुलाहाजा किएगा, देखिएगा बहुत सादा सा शेर है, लेकिन हुजूर सरकार मुलाहाजा किएगा, इसीलिए तो चले आए खुद तहे खंजर, मुलाहाजा किया कि शेर खास तवज्जो, इसीलिए तो चले आए खुद तहे खंजर, हुसैन कोई ना था दूसरा हुसैन के पास, हुसैन कोई न था दूसरा हुसैन। और ये आखिरी शेर मुलाहाजा किएगा, उड़ा के शाम की बस्ती से हुर को ले आई, उड़ा के शाम की बस्ती से हुर को ले आई, थी इतनी तेज करम की हवा हुसैन के पास, थी इतनी तेज करम की हवा हुसैन के पास, और मैं कब्र में भी, ये कब्र में भी धड़कता रहेगा अज़मी, ये कब्र में भी धड़कता रहेगा अज़मी, इसीलिए तो ये दिल रख दिया हुसैन के पास, इसीलिए तो ये दिल रख दिया हुसैन के पास, ये कब्र में भी धड़कता रहेगा अज़मी, इसीलिए तो ये दिल रख दिया हुसैन के पास। जनाब मोहतरम मज़ार रज़वी साहब बारगाह सरकारी सीधी शौहर के हज़ूर नज़राना पेश कर रहे थे। मैं गुज़ारिश हूँ जनाब सईद साहब बरना पूरी से तशरीफ़ लाएं, बारगाह मासूम बारगाह मासूमीन में सराज अक़ीदत। जितने थे रोशन सितारे सब तेरे नौकर लगे, जितने थे रोशन सितारे
तेरे नौकर लगे, चांद सूरज भी तेरी दहलीज के कंबर लगे, चांद सूरज भी तेरी दहलीज के कंबर लगे। और ये शेर जोड़िए तो हो गए हैं कितने हज जिब्रील के, जोड़िए तो हो गए हैं कितने हज जिब्रील के, खाने ज़हरा के कितनी मर्तबा चक्कर लगे, खाने ज़हरा के कितनी मर्तबा चक्कर लगे। और एक मतलब शेर और मुलाहिजा फरमा लें, एक सलवात पढ़ दें जरा। मुजरिम को मिली कैसी जजा देख रही है, मुजरिम को मिली कैसी, मुजरिम को मिली कैसी जजा देख रही है, मुजरिम को मिली कैसी जजा देख रही है, खुद हुर को खड़ी हुर की खता देख रही है, मुजरिम को मिली कैसी जजा देख रही है, मुजरिम को मिली कैसी जजा देख रही है, खुद हुर को खड़ी हुर की खता देख रही है, खुद हुर को खड़ी हुर की खता देख रही है। सब काम मेरे कर दिए इस खाके शिफाले, सब काम मेरे कर दिए इस खाके शिफाले, हैरत से जमाने की दवा देख रही है, हैरत से जमाने की दवा देख रही है। डॉक्टर साहब से मुलाकात फरमाएंगे। दरिया को यही छोड़े या ले जाए उठा के, दरिया को यही छोड़े या ले जाए उठा के, कुछ नहर का माहौल वफा देख रही है, कुछ नहर का माहौल वफा देख रही है, कुछ नहर का माहौल वफा देख रही है। यहाँ से दो शेर बतौर खास हैं और रहमत तमाम। पछताई गमे शह के चरागों से उलझ के, पछताई गमे शह के चरागों से उलझ के, अब अपना गिरीबान हवा देख रही है, अब अपना गिरीबान हवा देख रही है। क्यों दुश्मन है दर पे नहीं रहमत माबूद, क्यों दुश्मन है दर पे नहीं रहमत माबूद,
क्या फातिमा ज़हरा को खफा देख रही है? क्या फातिमा ज़हरा को खफा देख रही है? एक शेर तक आपको लाना था, मुलाजा फरमाया। उससे पहले एक शेर मुलाजा फरमाया। जब इश्क अली दिल में नहीं है तेरे दुनिया, जब इश्क अली दिल में नहीं है तेरे दुनिया, क्या पाएगी कुरान में क्या देख रही है? क्या पाएगी कुरान में क्या देख रही है? हज़रात, सबकी तमन्ना होती है कि हमारे वालिदैन जल्द से जल्द करबला की ज़ियारत को जाएं। हमारे भी तमन्ना थी, मगर परवरदिगार को कुछ और मंजूर था। अब मैं करबला में हूँ, एक मंजर है और ये शेर मुलाजा फरमाएं और रहमत तमाम। माँ हसरत दीदार लिए कब्र में खुश है, माँ हसरत दीदार लिए कब्र में खुश है, आँखों से मेरी करबो बला देख रही है। माँ हसरत दीदार लिए कब्र में खुश है, आँखों से मेरी करबो बला देख रही है, आँखों से मेरी करबो बला। माँ हसरत दीदार लिए कब्र में खुश है, आँखों से मेरी करबो बला देख रही है, आँखों से मेरी करबो बला देख रही है। मुजरिम को मिली कैसी जज़ा देख रही है, खुद हुर को खड़ी हुर की खता देख रही है, खुद हुर को खड़ी हुर की खता देख रही है। जनाब मोहतरम सलीम भगवान गुनी साहब मुरस्सा और जामे कलाम बारगाह सरकार पेश फरमा रहे थे। एक शेर की तारीफ की जाए। मुरस्सा कलाम बारगाह सरकार शोधा में खराज अकीदत पेश कर रहे थे। मैं गुजार शायर अहले बैत जनाब वक़ार साहब सुल्तानपुरी से तशरीफ लाए। बारगाह मासूमीन और बारगाह सैयद कौनैन में खराज अकीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। थोड़ा थोड़ा आप आगे तशरीफ है, आगे तशरीफ है, बाद में आ जाएगा। ज़हमत ना हो, जो हज़रात नीचे तशरीफ फरमा उनसे गुजारिश है कि ऊपर फर्श मजीद पर काफ़ी वसात है, तशरीफ नहीं आए। आपके सामने जलवा होने वाले हैं। इसके बाद एक शायर और है आपके सामने जनाब वक़ार साहब सुल्तानपुरी बारगाह सीधे कौन है खराज अकीदत पेश करेंगे। एक मतलब दो तीन शेर मतलब किसके लबों ने तशना लबीबे नकाब की, किसके लबों ने तशना लबीबे नकाब की,
सहराए करबला में महक है गुलाब की। अहले नजर तशरीफ फरमाए, मुलाजा करें। सहराए करबला में महक है गुलाब की। मुझको मेरे नुतक अता हो सुखन की भी। मुझको अमीर नुतक अता हो सुखन की भी। करना है मदह शहरे तबस्सुम की। करना है मदह शहरे तबस्सुम की। अब ये शेर देखिएगा कि शहर, किबला खास तौर से देखिएगा कि शहर लिख रहे हैं महजरे मकतल में उसका नाम। बतौर खास अहले ना शहर लिख रहे हैं महजरे मकतल में उसका नाम। तकमील हो रही है आतश के निसाब की। तकमील हो रही है। शहर लिख रहे हैं महजरे मकतल में उसका नाम। तकमील हो रही है आतश के निसाब की। तकमील हो रही है आतश के निसाब की। ये शेर बतौर खास जिसके लिए मैंने सारे शेर पढ़े, शायद किसी लायक वाली नजर तशरीफ फरमाए, बतौर खास देखिएगा। किबला आप खुसूसी तवज्जो तारीफ कि बोली ये तशनगी लबे असगर से मांग ले। और भाई देखिए किसे बोली ये तशनगी लबे असगर से मांग ले। तुझको फुरात कितनी जरूरत है आपकी। तुझको फुरात कितनी बोलिए तशनगी लबे असगर से मांग ले। तुझको फुरात कितनी जरूरत है आपकी। ये भी एक रुख से शेर है, मुलाजा फरमाइएगा, शायद किसी लायक को देखिएगा अज़ीम भाई कि तुझको फुरात कितनी जरूरत है आपकी। शेर देखिए कौन भाई कि दस्ते हुसैन पर ये लहू है कि रोशनी। कि दस्ते हुसैन पर ये लहू है कि रोशनी। या सुबह हो रही है नए आफताब की। या सुबह हो रही है नए आफताब की। दस्ते हुसैन पर ये लहू है कि रोशनी। या सुबह हो रही है नए आफताब की। और या बुजुर्ग भाई ये शेर देखिएगा, बता खास खास भाई थोड़ा सा मसाइल के मुतालिक कि बेशीर के जले हुए झूले
से दश्त में बेशीर के जले हुए झूले से दश्त में किरणें लिपट के रोई बहुत आफताब की। बेशीर के जले हुए झूले से दश्त में किरणें लिपट के रोई बहुत आफताब की। जनाब मोहतरम वक़ार सुल्तानपुरी साहब बादशाह कलाम बारगाह सरकार बाबुल हवाइज की हुजूर में पेश फरमा रहे थे। मैं गुज़ार हूँ मेहमान शाह। हज़रत एक सलवार हालांकि बेहतरीन बेहतरीन और मुरस्सा अशार आप हजरात कलाम समात फरमा चुके, फिर भी चंद अशार खिदमत है समात फरमाए। ज़रा नवाजी का शुक्रिया अर्ज़ करता हूँ कि अस्हाबे नूर खाक के पैकर में आए हैं। अस्हाबे नूर खाक के पैकर में आए हैं, जलवे हुसैनियत के 72 में आए हैं। अस्हाबे नूर खाक के पैकर में आए हैं, जलवे हुसैनियत के 72 में आए हैं। जलवे हुसैनियत के शेर समात फरमाए। यहाँ से देखें, हाजिर करता हूँ कि जितनी भी देर हम रहे फर्शे हुसैन पर, जितनी भी देर हम रहे फर्शे हुसैन पर, उतने हसीन लम्हे मुकद्दर में आए हैं। जितनी भी देर हम रहे, जितनी भी देर हम रहे फर्शे हुसैन पर, उतने हसीन लम्हे मुकद्दर में आए हैं। और शेर ये भी देखें कि हमको किसी महाज पे किल्लत का डर नहीं, हमको किसी महाज पे किल्लत का डर नहीं, हम सब हिसारे सूरह कौसर में आए हैं। हमको हमको किसी महाज पे किल्लत का डर नहीं, हम सब हिसारे सूरह कौसर में आए हैं। हम सब हिसारे सूरह कौसर में आए हैं। और अहले इल्म तशरीफ फरमाए। शेर देखें सरकार, हाजिर करता हूँ कि हम सब हिसारे सूरह कौसर में आए हैं और ये कुल्ले पंजतन हैं, जरा गिन के देखिए। ये कुल्ले पंजतन हैं, जरा गिन के देखिए कितने हुरूफ नामे पैगंबर में आए हैं। ये कुल्ले पंजतन हैं, जरा गिन के देखिए कितने हुरूफ नामे पैगंबर में आए हैं। अब बेकार तुम फजीलते हैदर घटाते हो, बेकार तुम फजीलते हैदर छुपाते हो। जितने छुपे हैं उतने ही मंजर में आए हैं, जितने छुपे हैं उतने ही मंजर में आए हैं। और सोए हुए थे खैमे बातिल में हुर मगर, सोए हुए थे खैमे बातिल में हुर मगर,
आंखें खुली तो शाह के लश्कर में आए हैं। आंखें खुली, इस आंखें खुली का ये मुहायरा है। समाज फरमाए कि आंखें खुली, आंखें खुली तो शाह के लश्कर में आए हैं। और बतौर खास शेर हाजिर करता हूँ, देखें हाजिर करता हूँ, शायद किसी लायक हो कि आंखें खुली तो शाह के लश्कर में आए हैं। और ऐ जौन तेरे रुख की जिया के तुफैल में, ऐ जौन तेरे रुख की जिया के तुफैल में सारे नमक सिमट के समंदर में आए हैं। सारे नमक सिमट के, सारे नमक सिमट के समंदर में आए हैं। सारे नमक सिमट के और अशकों को मेरे मिल गया रूमाले फातिमा। अशकों को मेरे मिल गया रूमाले फातिमा। जिस घर की आरज़ू थी उसी घर में आए हैं। अशकों को मेरे मिल गया, अशकों को मेरे मिल गया रूमाले फातिमा। जिस घर की आरज़ू थी, जिस घर की आरज़ू थी उसी घर में आए हैं। वक़ार भाई शेर समाअत फरमाएं। हाजिर करता हूँ कि सरमाए सितम में है मजलूम का लहू। सरमाए सितम में है मजलूम का लहू। अश्के अज़ा हमारी धरोहर में आए हैं। सरमाए सितम में है, सरमाए सितम में है मजलूम का लहू। सरमाए सितम में है मजलूम का लहू। अश्के अज़ा हमारी धरोहर में आए हैं। और मक्ता हाजिर खिदमत है। ज़हमत तमाम के अजमल ने जब भी दिल से पुकारा हुसैन को, अजमल ने जब भी दिल से पुकारा हुसैन को, मौला मदद के वास्ते पल भर में आए हैं। मौला मदद के वास्ते पल भर में आए हैं। जनाबे मोहतरम अमजद अजमल के दूरी साहब बार गए सरकार रसीद शुहदा में अपना मुवस्सा और जामे कलाम पेश फरमा रहे थे। हजरत इस खमसे की कल आखिरी मजलिस अपनी वक्ती पाबंदी के साथ बर्पा होगी। कल की मजलिस को खतीब इनकलाब आली जनाब अब्बास इरशाद नकवी साहब बयान फरमाएंगे। आप हज़रात से कल की मजलिस में शिरकत की गुजारिश है। मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ गुज़ार हूँ खतीब मजलिस आली जनाब सैयद तक़ी आज़ादी साहब से तशरीफ लाएँ। इस खमसे की चौथी मजलिस को इज़ा फरमाएं। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। रहमल्लाहु मन क़रअ सूरतल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बारी खलाइक़ अजमईन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील।
निअमल मौला व निअमन नसीर हो अलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अल जन्नतु लिलमुत्तिईन वन्नारु लिलआसीन सलातो वस्सलाम व तहियतो वल इकराम अला शरफिल अंबिया वल मुरसलीन शफीइल नबीना सय्यदिल अव्वलीना वल आखिरीन सय्यदना व नबिय्यना व शफीअ ज़ुनूबना व तबीबे नुफूसना व हबीबे क़ुलूबना मौलाना व मौला थक़लैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन इमाम अल हरमैन साहिब क़ाबो क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुकर्रमीन मुताहरीन मुनतजबीन मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बादु क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ग्रामीय कद्र मोमिनीन और हाज़रीन मजलिस, ज़ाहिर है कि बेहतरीन अशार के बाद जब नज़्म की महफिल गुज़र चुकी हो तो नस्र को ज़हमत बहरहाल होगी, क्योंकि नज़्म और नस्र में बड़ा फ़र्क है। बिखरे हुए मोतियों का नाम है नस्र, और उन्हीं मोतियों को अगर उसको पिरो के हार बना दिया जाए तो वो हो जाती है नस्र। जब नज़्म हो जाती है और जब वही नज़्म मदहे आले मोहम्मद में हो तो फिर उसका कहना ही क्या है। और जाहिर है कि आपने तमाम शुआरा का कलाम समाअत फरमाया और मुरस्सा कलाम भी था, और एक से जाहिर ही कि शायर का अंदाज़ कुछ अलग होता है, वो अपनी बात कहता है और बहुत जाके करीब जा, बस शायर के मानी कुछ ऐसे होते हैं। शायर बना है शऊर से, और शायर के माने ही ये होते हैं कि वो ये जानता हो कि वो क्या कह रहा है। शायर इसमें फ़ाइल अगर ये नहीं जानता है कि वो क्या कह रहा है तो उसे ये भी नहीं पता वो शायर है कि नहीं है, और ये हकीकत है। अभी आपने देखा कि जब गालिबन यही फलीम बलरामपुरी साहब, अल्लाह उनको सेहत अनायत फरमाए, जब उन्होंने पहला मिसरा कहा तो हर आदमी का जज़ा भाई जाहिर सी बात है, हर आदमी यही कहेगा कि जज़ा ही आना चाहिए, लेकिन जब तक आप पूरे शेर को सुनेंगे नहीं तब तक बात बनती नहीं है। कहने का अंदाज बहुत अच्छा था,
बहरहाल सब ने बहुत उम्दा किया, मगर बात वहीं पर आ जाती है, कहना आसान है, कबूल कराना मुश्किल है। सलावात है जी, हाँ बाबा, ये मुश्किल है, क्योंकि जिसकी बारगाह में पेश किया जाए, क्योंकि जाहिर है कि किसी शायर के इसाले सवाब की मजलिस नहीं, आखी कोई शायरी पे पढ़ना नहीं है। चंद बातें हैं जल्दी से आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि वाकई ये भी एक खुदाई नेमत होती है, तोहफा होता है। हर आदमी शेर नहीं कह पाता है। पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, उर्दू में PhD भी होते हैं, MPhil भी होते हैं, D.Litt भी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सब आदमी शेर कह ले। और एक वो भी शायर होता है कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा दूसरे से कहता लिख लो, सलावात भेजिए आवाज़, या याद रखिएगा। तो कहता भैया तुम लिख लेना, हम कहे दे रहे हैं, तुम्हें अंजुमन के लिए चाहे तुम बैठे रहो, सलावात भेजिए आवाज़। हर एक को अल्लाह हर हुनर देता नहीं, ये आप बात जानिए, मैं बता रहा हूँ आपको, इसको मानिए। कहने के लिए देखिए नीचे बैठ के लोग मजलिस पढ़ना कौन बहुत बड़ी कमाल की बात है, हम लोग खूब कहते हैं ये कौन बड़ी कमाल की बात है। ये कहना और आए, लेकिन आदमी ऐलान भी नहीं कर पाता है। सलावात भेजिए बाबा। लोग कहते हैं भाई मौले, हमने भैया ऐलान तुम्हारी मजलिस तो, अरे मौलाना साहब आप ही कर दीजिए। हमने कहा जबान तो इतनी तुम्हारी दट 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 चला करती है। जबान का होना और है, उसका सही इस्तेमाल होना और है। सलावात है जी आवाज आता है। तो ये तो बहरहाल अच्छा कलाम है, और बहरहाल आपने बड़े मोहब्बत से सुना भी, और हक भी है कि दाद देना भी चाहिए। जो बहुत से लोग हमसे कहा भी बहुत देर हमने नहीं, हमको सुनने में मजा आता है। सलावात भेजिए आवाज़, हम चलो बैठा दो, क्योंकि भाई क्या कुछ कह रहा है वो, तो आपका फर्ज है कि आप हौसला बढ़ाइए। हम ना पैसे दे रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे, खाली वाह कर रहे हैं, वो तो आपको इतना दे रहा है। सलावात भेजिए आवाज़, कुछ तो हाथ हो तो खामोश बैठना भी ज्यादा समझ में नहीं आता है। ठीक है, खामोशी अच्छी चीज़ है, मैं रवायतें जानता हूँ, हदीस जानता हूँ कि खामोशी जो है वो सोना है, बोलना चांदी है। खामोशी में बड़ा फ़ायदा है। जब तक आदमी खामोश रहता है उसके ऐब हुनर नहीं जाहिर होते हैं। खामोशी जो है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हर जगह थोड़ी ना खामोशी है, हर जगह खामोशी सही है। ये कहाँ लिखा हुआ है? अब एक अंदर जा रहा हो और कुएं के करीब जा रहा हो और दीवार तक नहीं, खामोशी अच्छी चीज़ है। सलावात है जी आवाज़, ये कहाँ अच्छी चीज़ है? ये तो गुनाह हो जाएगा। तो अगर कोई है तो दाद देना हमारा फर्ज है। क्या पता उसे कितना अच्छा लग जाए। वो हम यूँ बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कह रहा अच्छी बात है, अच्छा अगर अच्छी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, क्योंकि अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है। अहले बैत की मदहा पे आप वाह कर रहे हैं। बहुत ही माजरत के साथ कोई साहब बुरा ना मान जाए, क्योंकि मैं सच्ची बच्ची बातें कहने का आदमी हूँ, उसमें मैं कभी आज तक मैंने तोड़ किया ही नहीं। सलावात भेजिए आवाज़। इन सब मामलों में मैं ढीला नहीं हूँ। हाँ, मैं मामले उसूली आदमी हूँ। चाहे कम पढ़ो, मगर बिल्कुल बुनियादी बात होना चाहिए। कोई है ठीक है, आप अवा कर दिए। देखिए, कोई किसी के किसी चीज का बदला नहीं दे सकता, ये बिल्कुल तय बात है। कहने वाले ने यही तो इमाम से कहा था, मौला मैंने इसलिए नहीं कहा है कि आप इसके बदले में हमें दिरहम की थैली दें। तो मौला ने नहीं, ये तो मेरी तरफ से है, आखिरत में क्या दूंगा, तैयारी रहो। सलावात है दिया। ये तो खाली दिल का बहलावा है कि जाकिर आया था, हमने इतने पैसे दे दिए, हमने हवाई जहाज से बुला लिया। ये तो खाली कॉलर खड़ा करने वाली बात हुई। वो बार बार पूरे गांव से कह रहा इतने खर्च किए हैं। हाँ, मजलिस की फिक्र नहीं है कबूल हुई कि नहीं हुई, वो खाली किराया बयान कर रहा। सलावात है दिया। वो नहीं चाहिए। वो बार बार कॉलर खड़ा कर रहा है और बाहर खड़ा हुआ है। हवाई जहाज बुलाया भैया, काहे बुलाया, जब दूर का आदमी तो हवाई जहाज से आएगा। मगर ये नहीं होना। देने वाला वो है और देने वाले ये है। ये जो देंगे बड़ा लाजवाब देंगे। आप देंगे, हो सकता है कभी एहसान कर दें,
लेकिन वो जो देते हैं कभी एहसान नहीं करते। यही फ़र्क है अहले बैत। तो अहले नज़र तशरीफ़ फरमा, बुज़ुर्गान दीन मिल्लत बैठे हुए हैं। बहरहाल ये हजरात माशाल्लाह से क्या कहना है, इनके उलूम का हम वाक़फ़ियत रखते हैं, बेहतरीन आदमी। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि मिंबर पे बैठा हूँ, ये का सामीन की हैसियत से हैं। मैं सबको बहुत जानता हूँ और हर एक की कद्र भी करता हूँ, क्योंकि आदमी को कद्र हर एक की करना चाहिए। मिंबर पे बैठा होना और बात है, जो साहिब इल्म है वो साहिब इल्म है। पेड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए, रहेगा आसमान के नीचे, कभी ऊपर नहीं जा पाएगा। सलावात है जी, आवाज़ याद है। आपने देखा अहले नज़र है माशाल्लाह से कि बुर्ज खलीफा बना दिया उसने, लेकिन वो आसमान ही के नीचे रहा, ऊपर। वो और बात है कि रोजे का टाइम बदल गया लोगों के। सलावात है जी, आवाज़। ये तो हुआ, लेकिन किसी का जनाब वो इंजीनियर फिर खड़ा होता होगा कि हाथ शायद हाथ बुलंद हो जाए, आसमान छू ना पाया। 100 का 200 माले का हो जाए, आसमान के नीचे रहेगा। तो आप याद रखिए, आदमी चाहे जितना बड़ा हो जाए, बड़ा कोई नहीं होता। आदमी ना अपने इल्म से बड़ा, ना अपने पैसे से बड़ा, आदमी अपने किरदार से बड़ा है। हाँ, यही आले मोहम्मद की तालीमात है। तो मैंने जिस सूरे की तिलावत की, अहले नज़र तशरीफ फरमा है और रोज़ाना आप नमाज में पढ़ते हैं। कौन सा सूरा है? हर आदमी ये कहता भाई अरब बड़ा जाहिल इलाका था। ठीक है, हम भी मानते हैं, हम इनसे इनकार थोड़ी ना करते। वहाँ कोई पाठशाला नहीं थी, कोई मकतब नहीं था, यूनिवर्सिटी का तो वजूद ही खत्म, सोच नहीं सकते। और आज की तारीख में मदीना यूनिवर्सिटी जरूर होगी, हम इससे बहस नहीं करते, होगी जरूर होगी, लेकिन हायर एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपके इंडिया में है। वहाँ के लोग यहाँ खुद आते। कैसे आए? कहा मौलाना साहब बच्ची को इंजीनियरिंग कराना है। मैंने कहा आप तो इतने ज़माने से मदीने में रहते हैं। कहा मदीने में है, ठीक है। अच्छा, स्कूलों के नाम भी बड़े अजीब अजीब हैं। सलावात है जी, आज़ाद। हाँ, हमने देखा लिखा खालिद बिन वलीद इंटर कॉलेज। सलावात है जी, आवाज़। खुद देख के आया हूँ, किसी पे इल्ज़ाम नहीं है, मैं सुनी सुनाई नहीं पढ़ता, अपनी आंखों से देखा। फला ऐसे ऐसे नाम के लिखे तो भाई आदमी डरता भी, कौन भेजे। सलावात है जी, आवाज़। थोड़ा सा आप लोग और आगे आ जाइए, ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको ज़हमत तो हम मिंबर आगे करा देंगे। सलावात। हम आपके लिए कुछ ज़हमत नहीं देते, हम बहुत सुकून दिमाग के आदमी का, ये मेंबर आगे कर देंगे। भाई आपको आगे बढ़ने में तकल्लुफ है, हमें आगे बढ़ने में तकल्लुफ नहीं है। हाँ, हम जिद्दी थोड़े ना है, अहले बैत के चाहने वाले। सलावात है जी, आज़ाद। हाँ, लोग हिलते नहीं भाई, बैठ रहे भैया, जगह है। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कौन करेगा? ये खाली पड़ी हुई है जगहें। तो लोग कहते हैं, सभी कहते हैं, आप भी कहते हैं, आप भी मजलिस माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ते हैं। अब अंदाज़ा कीजिएगा कि बड़े जाहिल थे, बेशक जाहिल थे। भाई जहाँ जिस शहर में उंगलियों पे गिनने के काबिल लोग हों, इतने लोग लिख पाते थे, पढ़ पाते थे, मगर अब शायर तो सब चले गए। सलावात भेजिया बजात। आप और बनवाइएगा। लेकिन आप ये जानते हैं, अहले नज़र हैं, इतने मजबूत आदमी थे वो। आज इतनी यूं का आज विकास है, आप देख ही रहे हैं, कौशल विकास इंडिया में। माँ पेपर भरे पड़े हैं, अब क्या है वो तो खुदा ही जाने। आगे बढ़े, मर विकास विकास। लेकिन आज भी टेक्नोलॉजी आके कहीं पर, उस जमाने में हमें कैसा वो इंसान होगा कि जो जमीन पे कान लगा के बताता था यहाँ से इतने फरलांग या फरसक की दूरी पर इतने लोग हैं एक लश्कर में, बगैर किसी मशीन के। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? वो बेचारी, कोई जनाब किसी ने मदरसा नहीं देखा, स्कूल नहीं देखा, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन जब कबायली जंगें हो रही हैं तो औरतें जा रही हैं साथ में और अपने मर्दों के हौसला अफजाई के लिए फिलबदी अशार कह रही हैं। अशार कहते जा रही हैं, उनमें जज्बा पैदा हो रहा है। तो ये जाहिलों का काम है। यहाँ पढ़े लिखे शेर नहीं कह पाते हैं। सलावात है जी, आप क्या कहेंगे इसे? फिर बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिएगा। आप सोचिए कि ये जमाने जाहिलियत के शुआरा का कलाम,
ये सबअ मुअल्लका ये आज भी अरबी अदब में क्यों दाखिल है बड़ा दौर के पुराना, हटाओ भाई को, मगर आज भी चला रहा, क्यों चला रहा है? और यही वो कलाम था कि जिसके आगे कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का के सर झुकाते थे। तो अरब को अपनी जबान पे बड़ा जनाब गर्रा है, और आज भी है। आसानी से हर एक के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं वो लोग, सलावात में जी आबाद, हाँ आसानी से नहीं पढ़ते हैं। आपने खुद मुसल्ले कहा, ये अरबों का मुसल्ला है, यहाँ पे अरबी जो पेश नमाज भी अरबी है, वो वहीं जाके पढ़ाएगा नमाज। उनको अपनी जबान पे बड़ा गर्रा था, एक जबान व फसाहत व बलागत पे बड़ा उन्हें गुरूर था, और एक अपनी तलवार पे उन्हें गुरूर था। अल्लाह ने कहा मोहम्मद मोजेज़ा वो होना चाहिए जिससे ये दोनों मामले में ये आजिज हो जाएं, और अगर ये आजिज ना होंगे फिर तुम्हें नबी कहाँ मानेंगे? सलावात भेजिए आबाद, नबी कहाँ मानेंगे? तो कहा बेटा ज्यादा कुछ नहीं मोहम्मद, ये 3 आयतों का सूरा जाके लगा दो और इनसे कहो तुम इतने बड़े हो, बहुत बड़े जवाब लाओ। अगर शायरी में तुम्हारा सिक्का चल रहा है तो कभी इधर से देख रहे हैं, कभी उधर से देख रहे हैं, इधर से पढ़ लें ना तैना, उधर वनहर पढ़ लें। आखिर में 2 दिन बाद पुर्ची लगा दी ला के मुन्नी सी का, अगर ये कलाम बशर होता तो मैं जवाब ले आता। बस ये कहना इस बात की दलील है, उन्होंने ये तो मान लिया कि बशर से माफौकल बशर है कोई, अगर होता नहीं तो कलाम कहाँ से आता? सलावात भेजिए आबाद, ये माना ही नहीं, ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब इसको समझिए मौजूदा है कुरान, अब आपकी नज़र में नहीं है, वो बहस नहीं वाला मौजूद हो जाएगा, टाइम चला जाएगा उसमें, है नहीं। अब आप उसे पढ़वाते नहीं पढ़वाते कैसे, तो आप समझ सकते हैं हमारा इतना समझा हुआ नहीं है, लेकिन है जहाँ किताब ज़बरदस्त। और उसके बाद तलवार की बात रही, भैया ले नज़र तशीफ, आप तो जानते हैं मूसा का दौर, अगर जादूगरी पे भरोसा नहीं था फिरौन को, तो जो खुदाई का दावा कर रहा था उसने जादूगरों को बुलाया क्यों? बस सवाल ये है, अगर वो इतना बड़ा धुरंधर खुदा था तो बुलाने की जरूरत ही नहीं थी जादूगरों को। जादूगर को बुलाना इस बात का दलील है कि वो जादूगरों को अपने से अफजल समझता था, और उसने बुलाया जादूगरों को। अब ये अल्लाह का काम था, मैं मूसा डालो ऐसा, अभी समेटता हूँ, सलावात भेजिए आबादा, तुम कहाँ परेशान हो, अभी समेटो, परेशान ना होना, पुरानी चेहरे फिर वापस कर दूंगा इनको। उसके बाद आपने देखा जैसे ही सारे सांप निकलने के बाद, रवायत है ये, जब फिरौन के सामने आके ऐसा उस वही अजदा ने फुनकार मारी है तो बड़ी देर तक बेहोश रहा। अल्लाह अकबर, समझ रहे हैं? अभी है वो वहां बाई बर्थ जो ब्लाइंड पैदा हुआ, माँ के शिकम से अंधा, उसके लिए हाथों में वो अल्लाह ने ताकत दी, आंखों पे हाथ रखा, रोशनी मिल गई। कुछ रोगी लपुरसी इतनी जबरदस्त कि हाथ यूं टपक रहा है, यूं जनाब ईसा से ठीक हो गए। हर एक का मामला होता रहा। लेकिन आप तो जानते हैं, अगर आज आपको लाठी मिल जाए, आसा मिल जाए, अगर आप चाहे आसा कहो चाहे बात कहो, हमें हिंदुस्तान में कहो लाठी कहो, जबरदस्ती सलावात भेजिए आबाद, है ना? भाई हिंदुस्तान में रहते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वही तो कहिए आप लाठी, अरबी और फारसी में आसा कहते रहिए, यूँ तो है लाठी। अगर वो लाठी अगर आज आपको मिल जाए, क्या काम करेगी? करेगी, आपको मिल जाएगा रसाए मूसा, कहीं चांद लग जाए। ये हिंदुस्तान तो जुगाड़ का मुल्क है, सलावात भेजिए आबाद, यहाँ के लिए कोई बड़ी बात है। अगर आपको मिल जाए कहीं से तो क्या होगा? तो ये आसा, और मशहूर वाकया कि जब मौला मुत्तकी अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम आने वाला आया और तलवार रखी हुई, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, वालेकुम सलाम, भाई कैसे आए, कैसे मिजाज हैं, क्या है? कहा ये तलवार दे दीजिए, कहा ले जाइए। ये हम लोग थोड़ी ना है 10 रुपए देने को नहीं तैयार, हाँ 10 मरतबा सोचते हैं कि दें ना दें। अली से कोई सवाल करो, अली ना दें, ये तो मुमकिन ही नहीं है। हाथों में जाओ ले जाओ। उसने कहा मैंने सुना ये तलवार पत्थर का जिगर काट दे। कहा मौलाना पक्की बात है, काट खूब देती है, ले जाओ। अब वो लेके चला बेचारा, दीवार पे मारा, दीवार पे खराश तक नहीं आई। उसने कहा मौला आप तो ये कह रहे थे कि ये पत्थर का जिगर काट देती है, कहा ये सही है, कहा यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, कहा तलवार दी, हाथ थोड़ी ना दी है, सलावात है जी, हाथ तो यहीं रखे हुए हैं,
तलवार काटती है मगर हाथ चाहिए। ये याद रखिए, कुरान असर करता मगर जबान चाहिए। सलावात भेजिए आबाद, याद रखिए। ये है मसला। कुरान वो किताब है, अब उसको ठीक है मुसलमान, अच्छा अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, अलग अलग स्तर के लोग हैं, वैसे ही पढ़ते भाई। जाहिर दिया किसी ने इतना पढ़ा कि रट लो जम के, हमारा लाठी मार मार सीधा कर देते। जो आपसे पूछिएगा जो हाथ सीधा करते हैं, इतना सिखा बस पढ़े जा रहे। उन्हें मालूम रमजान आएगा, अगर 2 तरावी हो गई 40,000 50,000 तो सीधे ही हो जाएंगे। 15 दिन में इधर खत्म होगा, 15 दिन में वहां चले जाएंगे, खटाखट खत्म। अल्लाह कह रहा ठहर ठहर के पढ़ो, ये दौड़ा दौड़ा के पढ़ना है। सलावात भेजिए आबाद। हम अजीब माहौल वो कोई इसलिए कुरान पढ़ता है, कोई इसलिए पढ़ता है कि हमारा जनाब ज़रिया आमदनी हो जाए, कोई इसलिए पढ़ता है कि हम जिससे तावीज़ अच्छे बना लें, कोई दुआएं बताता है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो अल्लाह ने कहा था कि तुम इस किताब में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, क्या तुम्हारे दिलों पे कुलूब पे ताले लगा दिए गए हैं? गौर व फिक्र करने वाला कोई है? वाहिद किताब है दुनिया की कि जिसके लिखने वाले ने ये कहा है कि गौर व फिक्र करो। हमने तो भाई जो 2-4 किताब पढ़ी है, हमने आज तक नहीं देखा किसी किताब लिखने वाले ने ये कहा हो कि मैंने इल्म का समंदर बहा दिया है, बड़े इसमें गव्वासी कीजिएगा, खूब डूबिएगा। हाँ, लेकिन क्या कोई नहीं। हर लिखने वाला कहता है भैया जो हमारी मालूमात थी हमने उसे सुपुर्द कलम और किरतास कर दिया, किताब आपके हाथ में, कारी फैसला करेगा। इसमें कोई चीज़ काबिल तनसीख हो, कोई चीज़ काबिल तरमीम हो, आप मुझे बताइएगा। भाई दुनिया का कोई भी आलिम, कोई भी फाजिल, कोई भी काबिल, कोई भी स्कॉलर, कोई भी शिक्षाविद इस बात का दावा कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें ऐब है तो उसकी किताब में भी ऐब होगा, उसकी वो जात भी ऐब है, उसकी किताब भी ऐब रहेगी। गौर करोगे? गौर कोई करवाने का टाइम ही कहाँ है? दुनिया की बातों में गौर है? अरे भाई तुम दुनिया की तारीफें करते हो, हमें क्या किताब लिख दी है भैया। जब उसके बनाए हुए बंदों की किताबें इतनी अच्छी हैं तो खुद उसकी किताब कितनी अच्छी होगी। तो गौर करना चाहिए। तो उसी में इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने आपको कौसर अता किया भाई, है नहीं? मैंने कौसर दे दिया आपको। अब भाई जाहिर सी बात हम ही लोग ये कह रहे हैं कि कौसर से मुराद कसरत नस्ल, जैसा कि भी आपने अशार में सुना था। देखिए याद रखा कीजिए, इतनी जल्दी ना भूला कीजिए। सलावात भेजिए आवाज़। हमने 4 शायर जितने पढ़े हैं हम आपको के हवाले तो दे दे, चले जाएंगे। और क्या इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाया। हम ये कह रहे हैं कि कौसर से मुराद कसरत नस्ल है। आम मुसलमान कहता कौसर से मुराद जन्नत की नहर है। मैं कैसी बात करते हो? जन्नत तो खुद अहले बैत की मिल्कियत है, उसमें ये क्या कहना कि मैंने कौसर अता फरमाया। अगर कोई बाप अपने बेटे को कोई मकान दे तो ये थोड़ी ना कहेगा बेटा मकान भी दिया बाहरी कमरा भी दिया। हम जब मकान है तो बाहरी कमरा देगा ही। अब जब जन्नत दे दी तो कौसर कहने की क्या जरूरत है? सलावात भेजिए बाबा। ये कौन सी हमने कौसर है? कौसर भाई ये इसका तो बाकायदा जो शान नुज़ूल है यही तो है कि जब बेटे जिंदा नहीं रहे। अब ये अल्लाह की मसलहत है, वो जाने भाई, वो ज़्यादा समझ सकता। हम लोग तो चंद किताबें पढ़े हुए हैं और मेंबर बोलना आ गया। अब अल्लाह से पूछ रहे हैं कि अब वो जाने भाई क्या बात बेटे जिंदा नहीं रखे। अरे जहाँ का मामला बेटियों के लिए खतरनाक था उसने कहा मैं ही दिखाऊंगा तुम्हें बेटी क्या होती है। हाँ ये याद रखना, तुम ज़्यादा बातें ना बनाया करो, वहीं पे बेटी का काम देखो। और उसके बाद किसी ने यही तो कहा कि भाई किससे बातें कर रहे थे? कहा उस बदबख्त ने कहा जो मक़तूल नस्ल है। ये बात भाई जाहिर बात है, औलाद नहीं जिंदा रही तो इसमें हमारा क्या कसूर है या नबी का क्या कसूर? वो तो अल्लाह समझे कि भाई क्यों नहीं दिया। तब जैसे नबी कबीदा खातिर हुए रंजीदा, जिब्रील ये लेके जाओ। इनसे कहा कोई घबराने की बात नहीं, इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने आपको कसरत नस्ल दा फसल्ले
आप नमाज पढ़िए, वनहर कुर्बानियाँ पे, इन्ना शान अकाहो वल अबतर, बेशक आपके दुश्मन ही ऐसे होंगे। और देख लो तुम, जगमगा रही है दुनिया है, कहीं कोई मिले ना मिले, औलाद फातिमा जरूर मिलेगी। सलावात भेजिए आप, याद रखो। अब भैया ये तो आपके सामने आ गया, ये तो अल्लाह ने भाई तोहफा दे दिया। अब देने के बाद आप तो जानते ही मामला तो बड़े संगीन है, सख्त मरला है। सबसे बड़ा मामला तो लोग यही नहीं बर्दाश्त कर पाए कि खतीजा ने फातिमा के मोहम्मद के साथ अक़्द कैसे कर लिया। हमें ये बड़ी मुसीबत, हर आदमी इसी पे नाराज। हमारे पैगाम क्या है मोहम्मद के बाद? तुम मोहम्मद और तुम मुकाबला करोगे? है मोहम्मद मोहम्मद है, अगर वो ना होती तो कायनात ना होती। वो मोहम्मद है, ये तो खतीजा का फैसला बेहतरीन रहा। अब यही दिल में लिए, और जब जब मोहम्मद को देखते थे, भैया बुरा न मानना अगर किसी के कुछ ऐसा कहीं कुछ निकल आए, मैं ना कल आवाज भेजिए था। ये बातें सच्ची होती है मेरी, मुझे डर लगता है कि जब जब पुरवैया चलती है जाड़े में तो बड़ा दर्द हो रहा है। यही वाली बात है, जब जब देखते थे मोहम्मद को, तौबा, मोहम्मद का हाथ खतीजा के साथ हो गया, कलेजा और चोट खाई हुई ज़हनियतें। हाँ, चोट खाई हुई ज़हनियत बड़ी खतरनाक होती है, ये आप याद रखिएगा। ये फफोले पकाते रहे, मुन्ने से यूं कहा जाए दाने से कैंसर बनाते रहे। सलावात भेजिए आवाज़, खतरनाक मामला है। अब जब देखे मोहम्मद खतीजा जाइए से आप ही क्या बुरा ना मान जाइएगा आप, कि अगर आपका लड़का ढंग हो कि फिर अगर कहीं लड़की क्यों आप वहाँ कर दिया, अरे कर दिया, लड़की उनकी, तुम्हारा ठेका है कोई? कर दी उसने शादी, हमारे लड़के साथ नहीं की। अरे नहीं थी तब चुपके बैठो। जिंदगी भर रहे यही चल रहा। जब देखा उस लड़की को, कहीं देखा, हम लोग लेके गए थे पैगाम, इनकार कर दिया इनकी अम्मा ने, वहां देखिए कर दिया। यही बेचारे अरब वाले लिए बैठे रहे कि देखिए मोहम्मद के साथ अक़्द हो गया, हमारे यहाँ पैगा। ये दुश्मनियां दिलों में पनपती रही, और बेटे मरने के बाद, इंतकाल होने के बाद, ये बेचारे मुंह से तो नहीं कहते थे, लेकिन जब ये मालूम हुआ कि अब किसी और अल्लाह ने औलाद का इंतजाम किया है, तो 4-5 महीने पहले से तमाम औरतों ने, अरब के लोगों ने बाइकाट कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हम साथ नहीं देंगे खतीजतुल कुबरा का। इनको सुनाइए, ये दुनिया वाले जो हैं, इसीलिए मजबूत है मामला, कभी नहीं डरता मैं दुनिया नहीं वालों से। अपनी पहले इज्जत संभालो, बाद में दूसरी बात परेशान करना। सलावात भेजिए आवाज़। हर अरब वाला खतीजा के घर जाएंगे नहीं, हम छोड़ दिया ना कि हम जाएंगे नहीं तो खिदमत कौन करेगा, और जो आएगा मौलूद तो पहली सांस में राही मुल्क अदम हो जाएगा। ये अपनी जगह पे प्रोग्राम बनाते हैं, खुदा मुस्कुराता रहा। अरब वालों, सर के भल तो बेचारा नमरूद खड़ा हो गया है, उसकी तो औकात का धता तो हमने बुला दिया। वो कहता था इब्राहिम ने ऐसा भेजा कि हुकूमत की चूल्हे हिला दी। वो बेचारा फिरौन 70,000 बच्चे खाली मरवा दिए कि कहीं मूसा ना हो, और अल्लाह ने कहा तुम परेशान ना हो, तुम्हारे घर में पलेंगे। अमा जो नमरूद और फिरौन आमद मूसा और इब्राहिम पे पहरे ना बिठा पाए, क्या रब की औकात है कि फातिमा पे पहरे बिठा देंगे। सलावात भेजिए आवाज़। और भाई विलादत भाई इसी महीने में बीत जमाती सानिया, कोई ये ना कह दे पहले दे महफिल पेड़ दे रहे हैं, और जब फजाइल नहीं पढ़े तो मसाब आए कहाँ। सलावात भेजिए आबाद। और उसके बाद साहब अल्लाह ने मौका दिया, अब उस दिन इत्तेफाक कहिए उसे, और क्या कहिएगा। घर में सन्नाटा भाई, नबी का घर है, हमारा और आपका तो है नहीं घर। हाँ, हम लोगों के बाद दिखावा बहुत। वो नबी बड़ा सादा नबी था। अब नबी के फजीलत पढ़ेंगे तो बात इधर से रह जाएंगी। बड़ा सादा नबी, और ऐसा सादा नबी तो आपने देखा नहीं होगा है। उसके बाद
ना नबी घर पे हैं, अकेली जनाब हजरत खदीजतुल कुबरा है। विलादत का वक्त है, इस मौके पे तो भाई 2-4 घर वाले बुजुर्ग चाहिए नहीं चाहिए। फैमिली वाले हैं आप लोग, परिवार वाले हैं, नाती पोते वाले हैं, माशाल्लाह खुदा को सलामत रख के कोई ना कोई होना चाहिए। बुजुर्ग बुला लिए जाते हैं, भाई अब आप आ जाइए, कोई है नहीं। वहां कोई नहीं है, कभी इधर कभी उधर। और आमद फातिमा ज़हरा की तमाम तैयारियां खुदा किए हुए, किसको आवाज दे, कोई आने को तैयार नहीं है। जब ये 3-4 महीने पहले से नहीं आ रही तो आज कौन आएगा। मोहम्मद भी घर पे नहीं है। एक मर्तबा दिल में ख्याल आया, परवरदिगार क्या मैंने तेरे नबी के साथ अक़्द करके कोई इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि आज कोई मददगार नहीं है। आंखों के आंसू, सुनिएगा, आंख के आंसू सिर्फ पलकों पे आके टिके। और क्या देखा, जो हुजरा घर का अमूमन बंद रहता था, एक मर्तबा उसका दरवाजा खुला। और जब खोला तो भैया वो तो कहो नबी की बीवी थी जो बर्दाश्त कर गई, क्योंकि मुझे कहीं आपके घर की औरतें झिग्गी बन जाती। सलावात में दिया बाबा, हाँ ये तय है। अरे ये क्या हो गया, आप तो परेशान होते नहीं होते। एक मर्तबा जैसे खातून आगे बढ़ी, कौन, अस्सलामु अलैका या खदीजतुल कुबरा, आप कौन हैं? कहा आपने नहीं पहचाना, कहा आप तारुफ कराइए। कहा मैं दुनियाए इंसानियत की माँ जनाब हजरत आदम के कांधे से कांधा मिला के कारवान आदमियत और इंसानियत को आगे बढ़ाने वाली, मेरा नाम हवा है। क्यों आई है? कहा हम आपकी खिदमत के लिए आए हैं। एक मर्दा ये आगे बढ़ी, दूसरी ने कहा अस्सलामु अलैकुम, आप कौन है? आतश इस्माइल में सफा और मरवा की पहाड़ियों पे दौड़ने वाली। और मेरा अमल खुदा को इतना पसंद आया, कयामत तक हाजी वैसे ही दौड़ेगा। सलावत है बाबा, बदला नहीं आएगा। है आप क्यों आए? हम आपकी खिदमत के लिए आए हैं। ये आगे बढ़ी, तीसरे का सलाम का आपका कसरे फिरौन में आमदे मूसा की राहों को हमवार करने वाली और फिरौन के मुकाबले में तौहीद इलाही का सिक्का चलवाने वाली, शिकंजे में कब जाने वाली, अल्लाह को मानने वाली, मेरा नाम आसिया है। अच्छा भाई, चौथी ने कहा पहचाना? कहीं आप कौन है? कहा मैं तो वो हूँ कि हमारे लिए बेमौसम के फल आते थे, ज़ेरे केफालत ज़करिया मैं खुदा के घर में रहती थी, अल्लाह ने वो बेटा भी हमारे दौर में कोई हमसर मर्द ना पैदा हुआ। कहा आप लोग कैसे आ गई? भाई आप लोग जो कहा भाई हम लोग तो जन्नत में बैठे हुए तस्बीहात पढ़ रहे थे, रुकू सुजूद में थे। एक मर्तबा अब अल्लाह की आवाज़ आई, ए बाज़मत ख़वातीन, आप लोग अपने अमल की वजह से हकदारे जन्नत हैं, जिसकी विलादत है वो खातून जन्नत है। सलावत भेजिए आप आवाज़। अब जाइए, आप चलिए, यहाँ ना बैठिए, अब आप जाइए वहीं सारी खिदमतें अंजाम, हम आपकी खिदमत अंजाम देंगे। जैसे ही ये सुना, जनाब खदीजतुल कुबरा को एक मर्तबा जरा सुरूर आया, खुश हुई कि परवरदिगार वाह रे वाह, क्या मेरा मुकद्दर है कि तूने ऐसी कहा। नहीं फौरन खयाया, कहा मेरा कहा मुकद्दर, इससे पहले जब बेटे पैदा हुए कोई ना आया, आने वाला इस लायक है। आप याद रखिएगा, आपने देखा अगर यहाँ जनाब अमेरिका का राष्ट्रपति आ जाए, बरतानिया का वजीर आजम आ जाए, तो यहाँ कोई छोटा सा मिनिस्टर नहीं भेजा जाएगा, यहाँ खुद जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। सलावत भेजिए आदाब। हाँ ऐसा उनकी, वरना उनकी इज्जत पे हर बात जाएगा। उनका फर्ज है कि उनको जाके जितना बड़ा आने वाला होता है उसी एतबार से इस्तकबाल करने वाला। फातिमा ज़हरा की विलादत की मंजिल आसान हुई, क्या कहना मेरे अजीज। उसके बाद ये काफिला आके तो चला गया, लेकिन फातिमा के घर में इस काफिले ने हमेशा के लिए डेरा डाल लिया। अब रिसालत में आप जब तबलीगी मिशन से वापस आए, क्या देखा? जनाब खदीजा ने जैसे देखा, जनाब रिसालत में आपको आंखों में आंसू थे। एक मर्तबा कहा मोहम्मद, अल्लाह ने बेटी अता फरमाई है। मोहम्मद अपने दस्ते रिसालत पे जनाब फातिमा ज़हरा तफसीर कौसर बनी हुई नजर आ रही है। सलावत भेजिए आवाज़। हर एक मर्द परवरदिगार आलम ने जितने नामों से अपने नबी को याद किया, अर्श पे अहमद कहा,
फर्श पे जनाब मोहम्मद कहा, कभी मुस्तफ़ा बनाया, कभी मुश्तबा बनाया, कभी हाशिर बनाया, कभी नाशिर बनाया। इतने नाम दिए, उतने ही नाम मोहम्मद ने अपनी बेटी को दिए। कहा ये बेटी, मेरी बेटी जो है वो फातिमा है, मेरी बेटी जो है ज़हरा है, मेरी बेटी जो है मुद्दसा है, मेरी बेटी राजिया है, मेरी बेटी मर्दिया है, हमारी बेटी हौराविंसिया है, इंसान की शक्ल में जन्नत की हूर है। सलावत भेजिए आदाब। ये है बेटी। क्या कहना मुकाबला है? अब आप बताइए, खुद सोचिएगा बैठ के। ये इसलिए नहीं कि हम लोग अहले बैत के जाने वाले हैं, शिया हैं, वो जैसे लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत बढ़ा देते हैं, यूँ कर ले, पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं, बहुत गुलू करते हैं, आप बहुत बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं। ए भैया, हम क्या बढ़ाएंगे? अगर मुझे इतना हुनर आता तो मैं अपने को पहले बढ़ाता है, दूसरे को क्या बढ़ाता? हमें उनको अल्लाह ने बढ़ाया है, वरना क्या जरूरत थी कि इतनी अजीम खवातीन को भेजने की? नहीं, अल्लाह जानता है कि अहले बैत की माँ। और भैया ये भी तो तुम अच्छा जानते हो भैया, काम करोगे तब नाम होगा। हाँ, हाई स्कूल पास नहीं करोगे, PhD की डिग्री चाहते हो, सलावात भेजिए आप। ये कैसे हो जाएगा? सलावात भेजिए आप। तो कैसे मुमकिन है? आप बताइए। अहले नज़र, इस पर किसी पर कोई तान तो नहीं है ना, किसी को बुरा कहा जा रहा है। आप हाई स्कूल पास नहीं, अंगूठा सही लगाना नहीं आता, कोई कहे दाहिने का दाएं नहीं बाएं लगता, भैया ये आपको आता नहीं। टिकना आपके मिजाज में नहीं है, घबराहट बहुत ज़्यादा है, चाहे वो नबी के साथ हो तब भी रोटना पीटना। सलावत भेजिए बता। ये तो आलम जबरदस्ती, आप हर जगह अब जबरदस्ती हटके भी हैं भाई, आप चुपके चले जाइए, नहीं साथ में जाएंगे भी, ये बड़ी मुसीबत है। सलावत भेजिए भाई। आप इतने बीमार आदमी हैं, हम तो अगर बीमार हम ना जाएं, हम भैया तुम चले जाओ, जबरदस्ती में टेंशन भी है, नहीं बताना भी तो है। अब वो तो अल्लाह का काम था कि जो बचा लेगी आपने नबी को, कसर कोई छोड़ी नहीं थी। हाँ, सलावत भेजिए आप। कोई कसर छोड़ी नहीं थी, वो तो उसका इंतजाम था। कबूतर से अंडे भी दिलवा दियो, जाला भी तनवा दियो, पता नहीं क्या क्या कर दिया। और ये मार चहको पढ़ के रोए जा रहे हैं। अब रोने की क्या जरूरत? अल्लाह कह रहा है, अल्लाह है वला तखफ वला तहज़न, ना डरिए ना खा। अरे भैया, अल्लाह इंदल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह पे यकीन हो तो सलावत भेजिए आवाज़। अल्लाह कह रहा है, रसूल कह रहा है, भैया अल्लाह मेरे साथ है, हम मारिए बिल मिलाए जा रहे हैं हर जगह अटके में। अच्छा, उसके बाद क्या करें? या रसूलल्लाह चलिए। अरे भैया, उन्हें कहा कि सुनिए, तारीख है, किसी भी इतने लोग बैठे गलत नहीं साबित कर पाएंगे। हाँ, ये हमें ज़ाकरी वाली मजी नहीं पढ़ पाता ना, मैं किसी मसवदा पढ़ता हूँ। सलावत भेजिए आदाब। हमारा मसवदा बिल्कुल अलग है सबसे। अब हम चले जा रहे हैं, या रसूलल्लाह एंट्री कर लीजिए मदीने में। हम कहा तुम्हारा दिमाग खराब है तुम्हें? ये तो मैंने कहा है क्योंकि हिंदुस्तान है ये। सलावत है जी आबाद। ये तारीख में नहीं मिलेगा, कहीं कहीं ना देना, किताब में तो नहीं लिखा था, आपने कैसे पढ़ दिया? भाई आप तो हर वक्त किताबें वो देखते ना। आपने कहा इमाम ने रसूल ने फरमाया, देखो जब तक मेरा अली नहीं आएगा मैं मदीने में एंट्री नहीं करूँगा। हाँ, ये बात तो है। हाँ, ये बिल्कुल कह दिया था। ये बार बार कहें अरे हुजूर चलिए। अच्छा, इनको डर भी तो बड़ा, हार्ट पेशेंट पता नहीं क्या थे उस जमाने में। सलावत भेजिए आबाद। अच्छा भाई, आ गए अली, गले से लगाया, कहा अली क्या कहना तुम्हारा, बड़ी रहमत के साथ तुम चले आए। चलिए एंट्री हो गई। उसके बाद अब आप, अच्छा अब आप ये कह रहे हैं कि हमें मर्तबा वो दे दी, कैसे दे दिया जाए हमें समझाइए। कोई भी साहिब अक्ल शऊर कैसे मान लेगा भाई? वो पूरे घर को लेके आ रहा है, सारे अमानतें दे के आ रहा है, सारी चीजें हर रात में बिस्तर पे लेट के आ रहा है, आवाज भागता हो जाते पढ़ना अच्छा खाली। सलावत भेजिए आवाज। मैं बता रहा हूँ, ये हम लोग मेंबर पढ़ देते इतनी आसानी से, माँ शब हिजरत चौड़े होके लिटा दिया जाता, छोड़ी के भागते आप। सलावत भेजिए आवाज। हाँ, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। अब खुद देखिए, अहले नज़र तशरीफ फरमा है कि अगर जैसे अभी तो खैर शहादत के दिन चल रहे हैं और 21 तक तो मजलिस ही, 22 तक 25 तक बहरहाल, तो अब अंदाजा कीजिएगा अब शादियां भी चल रही थी, बहुत ज़बरदस्त शादियाँ हुई थी। शादी में लोग मार एंट्री किए हुए जाते खूब है लोग, ये तारीफ है। सलावत भेजिए आवाज़। अब वही बाबा आदम के ज़माने का पुलाव, खाली बोटी बदली है। सलावत भेजिए आवाज़। जाएंगे
जाते हो वह जमा जम, क्या मजाल कोई दावत, कहते सुन्नत पैगम्बरी है, सलावत भेजिए आप। तो अब आप रिश्ते शादी है, अगर आपके घर वाले किसी खास रिश्तेदार ने कार्ड वार्ड देने आया और उसने कहा भाई देखिए भैया सब लोग आना और वहीं रहना, मांझे में रहना है, अब शादी करके आना, इकट्ठा वलीमा हो जाए तभी आना। अब आपकी दुल्हन ने कहा, ये मिसाल है, किताब में नहीं लिखा है, ढूंढना लीजिएगा, सलावत भेजिए आप। अब वो दुल्हन ने कहा देखिए ऐसा है, वो खाला आई थी, इतने तब कह गई हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, मैंने छुट्टी की दरख्वास्त भी लगा दी है 4 दिन की, और देखिए सब मैंने ठंडा गर्म कर दिया है, गर्म कर लीजिएगा खाना वाना, और अगर दिल चाहे तो दफ्तर सो के आ जाइए, खाना वहीं खा लीजिएगा, और ये रखा वो रखा। उन्होंने कहा नहीं टाइम मिला, नहीं पहुँच पाए बेचारे। अब जब वो लौट गई, अरे भाई दिल लगा, घर में नहीं लगा, आराम, चुपकी बैठो, दिल क्या लगा, रात में सब तरफ ताले लग रहा, कोई इधर से चला आ रहा है, कोई उधर से आ रहा। अम्मा अपने घर में तो तुम सो नहीं पा रहे हो, तलवारों के साए में जो सो गया। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं सो जरूर, लेकिन सोना इतना कीमती हो कि खरीदार अल्लाह हो जाए। सलावत भेजिए आवाज़, अल्लाह खरीदे, ठाट दइयो बिस्तर मार चादर वादर ओढ़े। और आप ये बताइए, माशाल्लाह से हमारे नौजवान बच्चे बैठे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। आप ये देखिए जिसको सोने की आदत ना हो, मसलन मुझे नींद कम आती हो और हमसे कोई कहे आप सो जाइए, भैया हमको बुला, हमको नींद नहीं आती है। जैसे अंजुमन में 2-3 लोग होते हैं, ड्राइवर क्या कहता है अंजुमन जाएगी तो भैया जिसको नींद नहीं उसको आगे बिठालना। हाँ हाँ सलावत भेजिए आप बता। हाँ यह बता रहे हैं आप, बहुत समझा हुआ है, मैं ज़मीन वाला मौलवी हूँ, खाली आसमान वाला नहीं। सलावत भेजिए आप। बहुत पकड़ है इस समाज के ऊपर, तमाशा थोड़ी ना है। हाँ वो तो कहता है उसको बिठा लिएगा जिसको नींद ना आती है, 2-3 लड़के बैठ जाते हैं, जो रात भर बतियाते हैं, जाओ गाड़ी लिए चला भाई सुबह अंजुमन पहुँचना है वहाँ है। तो अब जो आदमी जिसको नींद है, जो सोने का आदी ना हो, अब वो कैसा सो गया है। अब और अली के नींद की गवाही महल्ले वाले दे रहे हैं कि हमने अली को सोता नहीं पाया, रातों को हमने 1000 तकबीरों की आवाज़ें। अब आप गौर फरमाइएगा, 1000 तकबीर कहने वाला हमार चादर ओढ़ के सोया तो कह रहा मुझे इससे पहले ऐसी नींद ही नहीं आई। अब हर आदमी कह रहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हाँ खौफ कीजिएगा, कह नमाज सोने नींद से बेहतर है नमाज, तुम कहते रहो आज नींद बेहतर है। सलावत भेजिए बाबा, आज नींद बेहतर है। नबी नहीं सो, अगर अली सोएंगे नहीं तो नबी की जान नहीं बचेगी। देखा आपने, ये है सोना, वहाँ थोड़ा ना खाली खुश हो रहे हैं, तलवार भेजे जा रहे हैं। सलावत भेजिए बड़ा टेढ़ा काम है भैया। और उसके बाद जैसे ही सुबह हुई और अली ने अपनी चादर आई, भाई ये तो मोहम्मद है ही नहीं, तो नीचे कूदो, कूदने की हमेशा की आदि। उस जमाने में लांग जब होती, लंबी कूद, सब काम कर जाते, खटते कूद गए। अब देखा हम कहेंगे ये तो माली है, मोहम्मद कहाँ है? कहा तुमने मेरे हवाले किया था, जिसके हवाले किया जिसको भेजा वो रोते पीटते कहीं मिलेंगे। सलावत भेजिए आबादा, हमसे क्या पूछ रहे हो भाई? कहाँ है अली? ये देखिए अंदाज, कहाँ है अली? तलवारें हाथ में तो जरा कलेजा तो मजबूत है। हाँ एक बोला अरे इनसे क्या पूछो भाई, जाहिर सी बात पूरे 30 साल छोटे थे अली, इनसे क्या पूछ रहे हो, ये तो बच्चे हैं अभी। एक मर्तबा क्या कहा अली ने, मेरे पास अल्लाह ने वो इल्म दिया है, दुनिया को बांट दूं कोई जाहिल नहीं रहेगा, और वो शजाअत दी है बांट दूं कोई बुज़दिल नहीं रहेगा। एक ने कहा तलवार का तलवार छू ना लेना वरना एक भी जिंदा नहीं बचोगे। अब जो सरपट दौड़ हुई है, सलावत भेजिए आवाज़, ये है इतना बाबा बड़ा सलावत भेजिए आवाज़, ये तब लेके आए हैं मदीने। अब उसके बाद अब आप देखिए भाई, ये देखिए एक मजलिस में मामला बनता नहीं है, तो अब आ गए भाई, चला आओ साहब वो ऊपर, अब वो साहब अल्लाह की नबी की बेटी है, इकलौती बेटी, सभी लोग जानते हैं। कोशिश ये जबर, अच्छा वकील तो इतने पैदा हुए बचाने में लगे हैं, कोई अजीज को बचाए ले रहा है, बस किसी में मोहब्बत इतनी बचाने में लगे। इतना बुजुर्ग आलिम है,
आजमगढ़ की सरजमीन पे सलावात भेजिए आबाद। वो जबरदस्ती वकालत पे वकालत किए जा रहे भैया, काहे मुसीबत बरपाओ। हाँ, किसी की मोहब्बत में बड़ी बड़ी सजाएं लोग पा जाते हैं। सलावात भेजिए आबाद। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, झंझट में पड़ना नहीं चाहिए था। फिर अहले बैत के मुकाबले में है, आप अंदाजा कीजिएगा। अब अल्लाह के नबी, क्या बात है भाई, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अपनी फर्जंदगी में कबूल कर लिया। अरे वाह भाई वाह, ये देखिए तो, हाँ कह रहे क्या है भाई फर्जंदगी, अक़द फातिमा में। खबरदार, रसूल ने कहा मुंह से आवाज ना फूटे। यहाँ तुम ये ना कहना कि फातिमा के साथ अक़द कर दें, चुप है वापस। कहीं लगे हमें ये अल्लाह का मामला है, ये मोहम्मद करेंगे नहीं हर एक के साथ। हाँ, और इसीलिए आपने देखा अहले नजर वैसा माशाल्लाह से बैठे हुए हैं भाई। तालिब पैदा हुए घर में, अकील पैदा हुए घर में, जाफर पैदा हुए घर में, है नहीं। आज जनाब उम्मे हानी पैदा हूँ और बहन सब घर में। हम जिसके खानदान के बच्चे घर में पैदा हूँ आप अस्पताल ले जाएंगे? कभी नहीं ले जाएंगे भाई। हमारे के नहीं जाया जाता, हमारे खानदान की बुजुर्ग आ जाती हैं, ये आती हैं, दुनिया की बातें आप बता देते हैं। जब सब बच्चे घर में पैदा हो गए तो ये अली को अल्लाह ने खाने अपने घर में क्यों बुलाया? कोई ना कोई तो बात जरूर रही होगी। अल्लाह को मालूम था कल रिश्ता तय होगा, तो अगर बेटी रसूलुल्लाह की होगी तो बेटा बैतुल्लाह का होगा। सलावात है जी आबाद, है ना, ऐसे कैसे रिश्ता होगा? हाँ, और ये भी आप समझ लीजिए, बस दो चार बातें हैं आप सुन लें। इत्तेफाक था दीवार, अरे वाह इत्तेफाक दीवार टूट जाएगी। मालूम हो रहा कोई ठीक है। सलावात है जी दीवार, इत्तेफाक था दीवार जनाब। अच्छा चलिए ठीक है, इत्तेफाक में खुल गई, ये दोबारा बंद क्यों हुई? और फिर दोबारा फिर क्यों खुली? ये सारा इत्तेफाक ही जब आ रहे हो अल्लाह मियाँ, इतना इत्तेफाक वहाँ होता है, हर चीज बंद है। और उसके बाद अब देख रहे हैं चक्कर मक्कर चक्कर। अल्लाह अकबर, कुदरत वारे वाम मेरे खुदा, क्या कहना। और आज भी आप जितने हाजी यहाँ पर बैठे होंगे जिन्होंने उम्रा किया होगा, वो पोषण बिल्कुल अलग, घिसे जा रहे हैं, झड़े जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, वो अलग। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, तो जब किसी ने पूछा मौला ये बताइए कि जब हम खाने खुदा में जाए, खाने काबा में जाए, काबे के पास जाए, कहाँ पर खड़े हों जो दुआ मांगे? इमाम ने कहा जहाँ पर मेरी जद्दे माजिदा खड़ी थी, वहीं पे खड़े होकर दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएगा। आज तक वो खत्म ना हुआ, मुतव्वे खड़े रहते हैं। खबरदार, ला यजूज ममनून हराम। अब वो लटका पड़ा है, तो पीठ लटकाए दे रहा है कि पीठ सलावात है जी आबाद। वो ये बड़ी छड़ी लिए हुए, हाँ बस दौड़े जा रहे, कोई काम नहीं है। हाँ, इसी बात की कम वक्तों को तनख्वाह मिलती है। सलावात है जी आबाद। इसमें मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ, अब ये मेरे पढ़ने का अंदाज है। सलावात भेजिए आबाद। हाँ, वो पीछे पड़ा हुआ वहाँ डंडियाँ मारे दे रहा है। रसूल खुदा के सामने खड़े हो, ये यूं उसने हाथ पकड़ा, काबे की तरफ हाथ कर दिया, कोई इधर दुआ मांगो। हम हर जगह तो मुसीबत है, मगर अल्लाह क्या कहना का इत्तेफाक है। और अल्लाह ने वाकई 3 दिन रखा। बस 2 जुमले आ गए बीच में, इसलिए कहता चल रहा हूँ। अल्लाह अकबर, खूब रखा भाई। हाँ, दरवाजे बंद भाई। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जनाबे अबू तालिब से कहा मैंने, सरकार आपकी दुल्हन खाना खुदा में है, आप जाइए तो भाई। आपके यहाँ मैंने देखा है कि जब विलादत होती, माँ अस्पताल के चक्कर आप लोग ऐसे लगाते हैं। सुबह चाय लिए चले जा रहे हैं, दिन का खाना लिए चले जा रहे हैं। क्या हुआ भाई सैयद साहब, मौलाना साहब, पोता या बेटा हुआ, चले जा रहे हैं, खटर बड़ छुट्टी भी ले लिए। ये अबू तालिब घर में बैठे। हमने कहा सरकार आप जाइए, आपकी दुल्हन वहाँ। कहा भैया जाए किधर से, सब तरफ तो वहाँ मिला बंद है। वहाँ बेचारे सारे वो लोहार खटर करे, ताला हिलने को तैयार नहीं। कोई दाऊ सिफत हो तो लोहा मोम बने। सलावात भेजिए आबाद हो तो।
अरे वहाँ 3 दिन अल्लाह ने मेहमान रखा का। और अबू तालिब ने देखो ऐसा है, जब अल्लाह सा रहीम व करीम मेज़बान हो और उसका वली मेहमान हो तो अल्लाह इज्जत को बढ़ाएगा। अल्लाह ने बड़ी इज्जत बढ़ाई, हूर हो गिलमान पे जनाब अबरू बढ़ा, चेहरे को वजुल्ला बनाया, आँखों को ऐनुल्ला बनाया, कानों को उज़नुल्ला बनाया, हाथों को यदुल्ला बनाया, और उसके बाद नफ्स को नफुल्ला, पल्लू को जम्बुल्ला, और उसके बाद असद की बेटी असदुल्ला को कलेजे से लगाए हुए। फिर एक मर्तबा दीवार खुली। अब कोई अबू तालिब नहीं आए, हमें नहीं रवायत मालूम है, अगर आपको मालूम है बता दिए। मौलाना तुम्हारा मुतालिया बहुत कमजोर है। कौन खड़ा है? हम जिस नबी ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, वो चची के आगे हाथ फैलाए खड़ा हुआ है कि चची जान मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। और एक मर्तबा का बेटा का क्या हुआ, ये अभी तक इसने कोई आंखें नहीं खोली और ना कोई अभी दुनिया भी गजाली का चचीजान परेशान होइए। इसीलिए करम अल्लाह वजहू कहा जाता है जी। सब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अली करम अल्लाह वजहू है। अल्लाह ने उनके चेहरे को इज्जत दी है। हाँ, ये सब मामला थोड़ा ढीला ढाला नहीं है। एक मर्तबा जैसे ही गोद में दिया, अल्लाह मका बदलने से मकी बदला, जगह बदलने से असर बना, शाख बदलने से गुल की तासीर बदली। हम माँ की आगोज में कुरान सामित और रसूल की आगोज में कुरान नातिक। और एक मर्तबा कहते या रसूलुल्लाह कुछ पढ़ूं, या रसूलुल्लाह कुछ पढ़ूं। रसूल ने नहीं कहा था पढ़ो, या रसूलुल्लाह मैं कुछ पढ़ूं। भैया अली का है, अभी उधम मचाए हो, या रसूलुल्लाह कह रहे हो। हाँ, अभी कहा रसूलुल्लाह, ये 10 साल के बाद रसूलुल्लाह घोषित होंगे। सलावत भेजिए या बाबा, अभी कहा। हाँ, या रसूलुल्लाह आज सुनाओ, जब सुनाना शुरू किया, अरे भैया का क्या कहना, मैं तो ऐसे सुना दी, मूसा भी खुश हो जाते, इंजील तुमने सुना दी। और उसके बाद अब हम पढ़ते जरूर, हम पढ़ेंगे जरूर, हमारा काम ही यही। ये कैसे हो सकता, कुरान नाजिल में 10 साल के बाद नाजिल होगा, आप पहले पढ़वाए दे रहे हैं। रसूल पढ़े ने, आपका इमाम पढ़ ले। हम कहा भैया रसूल पढ़ते किसके सामने? आए आप अपने घर में अंग्रेजी के अखबार तो जल्दी पढ़ते नहीं है। सलावात भेजिए बाजार। आप दैनिक जागरण मंगाते हैं, सहारा मंगा रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया तो है, हिंदुस्तान टाइम्स तो बड़े लोग मंगाते हैं। वाले आपको मालूम है यही भाषा जो है प्रचलित है, इसी से पढ़वाया जाए। अब अंदाजा कीजिए रसूल पढ़ते किसके पास? यहाँ अली पढ़ रहे थे, रसूल मोहर लगा रहे थे कि अली खूब पढ़ा। सलावात भेजिए बाबा। ये है मामला। अब तुम हम सारे पीछे पड़े में टेटवा दबाए दे रहे हो, बहुत फजाइल पढ़ते हो, बहुत। हम पढ़ते ही कहाँ हैं? हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? हम लोग की तो औकात भी नहीं कि अली के फजाइल पढ़ लें। ये तो उनका करम है कि जो हम लोगों का नाम लिख लिया है अपनी फेरिस्त में। हाँ भैया तकीर था तुम्हारा भी नाम है। अब यही जुगाड़ है मैं जन्नत जाने का। सलावात भेजिए। बाकी कुछ है भाई नहीं, मैं बता रहा हूँ। नमाज पे कोई जन्नत जाएगा ना, बुरा न मानना, हम बहुत पक्के नमाज पढ़ाने वाले हैं, समझ लेना। ये बैठे हमारे महल्ले में रहते हैं, हमेशा से नमाज सुबह पढ़ाई और वाले वक्त पढ़ाई, कभी तो इंतजार नहीं देखता हूँ। ये ना समझना कि नमाज पढ़ते नहीं होंगे इसलिए पढ़ रहे हैं। नमाज से कोई जन्नत ना जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। जब तक अली तुम्हें पर्चा लिख के देंगे नहीं जब तक जन्नत का गेट नहीं देख पाओगे। ये रूमी गेट ना समझना। सलावात है जी। आप यूं निकाला सर बच्चा, अभी पर्दा पड़ा हुआ है, जन्नत का गेट है। बाकी अली के अलावा देख भी ना, मैं बता रहा हूँ सच्ची बात है। मौलाना अबरार हुसैन साहब पारवी मरहूम मेरे वालिद बताते, वो ये खूब बड़े मजे पढ़ते गए। अब मिन जानिब अली एंट्री का गैर का नीचे बैठो। सलावात है जी। ऐसा तमाशा काम किया है, काम आप कीजिए, फिर देखिए नाम ना हो आपका। कुछ करेंगे नहीं, घर में बैठे हुए, मजली भी रोटी उस पर देख रहे हैं। सलावात भेजिए। आएंगे मजली वही देख लेते हैं, हम बहुत अच्छा कर लेते। उलमा से पूछा गया कि ये बताइए हम लोग उस पर बैठ के देख लें या फर्श अदा? कहा ठीक है सवाब वहाँ, लेकिन फर्श अदा का सवाब कहाँ मिलेगा? यहाँ बैठ के फर्श अदा का सवाब है। यहाँ आइए वहाँ, ठीक है कभी मौका मिले। शहंशाह हुसैन साहब आपदी ने बढ़िया बात कही थी कि जितनी देर मजलिस हो तब न रिले करना चाहिए। सलावात है।
और आबादी में रिले करो, खूब देखें, दिन भर देखें, सालों भर देखते रहें। और आदमी भाई नाम ये है कि अरे भैया काम है अली का, तब अली ने, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है हर जगह। कहाँ का आप, हम लोग कहाँ, आप लोग बहुत पढ़ जा रहे भैया। बकौल नसीरुल इस्तिहादी साहब, आप लोगों किसी को याद होगा, कल्बे आबिद साहब की जो 40वें की मजलिस हुई थी, सुबह तो शबील हुसैन साहब नहरवी साहब ने नसीरुल इस्तिहादी भाई खानदान के आदमी तो आए थे और जबरदस्त भाई उनका कलाम है, इसमें कोई दो राय। लफ्ज़ों की बंदी जाए तो मैंने अल्लामा नसीम अब्बास को देखा और या मैंने थी नसीरुल इस्तिहादी, वाकई जैसे कलामात उनके हाथ जोड़े खड़े रहते कि सरकार यहाँ पे ये कहिए। उन्होंने क्या पढ़ा था, जब देखिए हमारे पीछे पड़े हुए कहते हैं मरहूम अल्लाह के दर्जात बुलंद फरमाए, कहने लगे कि हर वक्त हमारे भैया, उन्होंने कहा हम क्या, हमसे क्यों मेरे पीछे पड़े हो, हम क्या जाने, रसूल से पूछो। हाँ जाना आपकी हज करने तो खाने काबा पर्ची जाके मज़ार मुक़द्दस पे डाल देना कि या रसूलुल्लाह सारी इज्जतें आपने अली को क्यों दी। हाँ हमारा इतना कसूर ज़रूर है कि रसूल ने हाथों पे उठाया, हमने सर पे उठाया है। सलावात भेजिए बस, ये हम काज है नहीं, हमारा रसूल भी बुला रहा है। कह रहे पीछे पलट के ना देखना। हाँ बताइए कोई बात हुई, महल्ले कोई बुजुर्ग भी अगर आवाज दे तो इखलाकन आदमी कहता है जी चाचा बताइए, वहाँ रसूल बुला रहा है, इनके पैर में मालूम हो मोहम्मद फर्रा बोल्ट बने हुए हैं। सलावात भेजिए आवाज। मैं दौड़े चले जा रहे हैं, कहना एक दूसरे करे पलट के देखना नहीं, अरे अल्लाह अकबर, देखना चाह रही नहीं, मनसब पे तैयार हो। सलावात भेजिए आवाज। ये कौन सी बात है, कहीं पलट के ना देखना। हाँ बताइए, तारीफ कह रही है, रफ्तार हो चले जा रहे हैं, कहीं रुकने को तैयार नहीं। ओफो, 2-3 दिन के बाद लौट गए तो वाह, कितनी बड़ी बात है। अब वो खड़ा हुआ है, अब आप खुश की, ये तो खैर हंस रहे आप, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आप ये देखिए वो बराबर में खड़ा है, पसीना बह रहा है, जख्म लगे, रसूल जमीन पे गिर गए, शैतान ने ऐलान कर दिया कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। मदीने के लोग पैदल दौड़ते चले आ रहे, वहां अली रसूल को ढूंढे, हाथ पकड़ के खड़ा किया बिल्कुल आवाज, और पूरे अब 3 तरफ का हमला गौर कीजिएगा, रसूल को बचाना है, अपने को बचाना है, आबरू इस्लाम को बचाना है, और अकेला अली हर तरफ यूं खड़ा हुआ। अल्लाह अकबर। और एक मरतबा रसूल अल्लाह ने पूछा, ए अली तुम क्यों नहीं गए? कहा जिसका नबी नहीं गया उसका वसी कैसे चला जाता, क्या ईमान लाने के बाद फिर काफिर हो जाता। सलावात भेजिए बाबा। ये ऐसे थोड़ी नाम फजाइल पढ़ते हैं जबरदस्ती, जब है जान तो पढ़ते हैं। आप तो जबरदस्ती, वह कारखाना खुला था शाम में, भटाभट वहां से हदीसें चली आ रही, कटाकट 10,000 लो बना के लाओ, 5,000 लो बना, बस खेत जोत रहा हदीस बना दी, काढ़ा पी रहा हदीस बना दी, इतनी बना दी और खुद घबरा के भैया इतनी तो फजीलतें थी भी नहीं। सलावात भेजिए आप, उसने खुद मना कर दिया, अब ज्यादा नहीं बनाना, आप दूसरा आदमी चेंज करो, हम अब बहुत बनाए दे रहे हो। हमारा भाई तो वो और है, हमारा मामला है, हम जो कहेंगे सच कहेंगे। मेंबर रसूल यहाँ माज़ल्ला अलायाज़ुबिल्लाह खाकम बदहन झूठ बोलने के लिए नहीं रखा है। कहता आप जाके छानो मारो, खत्म बात। और तुम जो मैं इधर से उधर अल्टर पल्टर किए हुए हो, यहाँ की हदीस वहाँ, वहाँ की हदीस वहाँ, ढूंढो हमारे यासिर वारसी बाप ये है, मिल वो वहाँ रहे हैं, और बार बार सही है, ये सही है तो सही लिखने की जरूरत क्या है। सलावात भेजिए आबाद हैं, बुखारी सही है, मुस्लिम सही है, फिर गलत भी है क्या कुछ। उसके बाद नई छापी तो जदीद, अबे जदीद में क्या है, क्या रसूल ने फिर कुछ और कहलवा दिया है, हैं? कह रहे हैं बुखारी जदीद, मत जदीद का तुमने कोई जिद्दत की होगी। सलावात भेजिए आबाद, और क्या जदीद है आप बताइए, ये जदीद। उसके बाद अब रसूल ने कहा भाई ये तो नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। हाँ भैया देख लो ये करे, अरे कैसे कर देंगे, वाह भाई वाह।
अल्लाह अल्लाह। परवरदिगार आलम, रात में मुसल्ला बिछा के नबी ने फरमाया, माबूद जब दुनिया मुझे अख्तर का ताना दे रही, तूने मुझे तफसीर कौसर की शक में फातिमा था। परवरदिगार इसका रिश्ता तो कहा, मोहम्मद तुम क्यों परेशान होते हो? अगर मैं औलाद देना जानता हूं तो रिश्ता भी मैं ही दूंगा। और जब अली आए हैं, यही रवायत के जुमले हैं जो है, आप पढ़िए किताब में। उम्मे सलमा ने कहा कौन? रसूल ने कहा उम्मे सलमा आप ये नहीं पूछिए कौन, अली खुद आ जाएंगे सर को झुकाए हुए, जैसे पैगाम की बात कही। कहा अली ये बताओ वक्त तो हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, मशीयत परवरदिगार भी यही है, मेरी बेटी को तुम मेहर में क्या दोगे? क्या कहना? कहा अल्लाह के नबी मेरी हालत जो है वो आपके सामने है। ठीक सब पता है, लेकिन तलवार तुम्हारी शान है, सवारी तुम्हारे काम आने वाली चीज है, तुम ज़रा भेज दो। लीजिए अबू तालिब के बेटे की ज़रा भी भेज दी, 500 दिरहम में बिकी, 360 में जनाब जहेज जो भी आया, 140 बचते उसी में दावत कर दी। समझे आप? 140 दिरहम बचते भाई 360 में। और बाप गौर फरमाइएगा, यहाँ तो बेचारा अगर जिया 4 लड़कियों का बाप हो जाए तो वो बेचारा परेशानी हो जाता है, क्योंकि सब है अहले बैत का जाने वाले, तस्बीहां खटखटाने वाले, पहली सब में बैठते हैं, मौलवी साहब के सेक्रेटरी हैं, सलावात भेजिए आबाद। लेकिन सारी शरीयत सारा मजहब किनारे और कहते हैं मैं अली का चाहने वाला। अली ने कहा ये लीजिए, मोहम्मद को कोई भी बेटी के हक की तरफ से कोई तकलीफ ना हुई, जहेज भी महर का है, दावत भी महर की। कहा जाके अली ऐलान तो कर दो। अच्छा भाई बाप पूरा मदीना दौड़ पड़ा, भैया कोई और बात में औलाद है नहीं, चलो खाना खा लो, सलावात भेजिए बता। भाई दोबारा तो कोई है नहीं औलाद, छोटी बेटी होती बेटा होता तो फिर वलीमा होगा, आज ही खाना लोग खाते चले जा रहे हैं। और अब आज गौर फरमाइएगा, निकाह पहले हुआ, रुखसती बाद में हुई। जनाबे अकील ने कहा अली जब से तुम्हारा अक़्द फातिमा ज़हरा के कुछ ज्यादा हो जाए माफ फरमाना, सलावात भेजिए आवाज़। अली जब से तुम्हारा अक़्द फातिमा के साथ हो गया, हमारे घर के फजीलतों ने तवाफ करना शुरू कर दिया। क्या जाके आप कहिए कि नहीं फातिमा को रुखसत करें? अली कैसे कहे? अली ने जाके उम्मे ऐमन से कहा। अरे क्या कहना उम्मे ऐमन का, बड़ी जबरदस्त खातून है, जो उम्मे ऐमन फदक के मसले में अली की तरफ से फातिमा की तरफ से गवाह भी बनी है। एक मरतबा उम्मे ऐमन जब हमारा नबी लौट के आया, पंखा लिए हुए, खाना सामने रखा, मोहम्मद का जी फरमाइए, का क्या कोई बाप हमेशा अपनी बेटी को घर में बिठाता है? कहा नहीं कभी नहीं बिठाता। कहा तुम रुखसती क्यों नहीं कर देते हो? अली कहने आए, कहा अली कहने आए ना आए, मैं कह रही हूँ। सलावात भेजिए आवाज़। ये बुजुर्गों का यही तरीका होता है। एक मरतबा का ठीक है तैयारी है, नाक़े कुस्वा पे जनाब महमिल लगाई गई, आज जनाब फातिमा ज़हरा को सजा के बिठाया गया है। ईमान के 10 दर्जों पे फायज साहबी आगे आगे, मिहार नाका मुरस्सा मोतियों से सजी हुई है। जनाब सलमान के हाथ में नाका है, अदवाज पैगंबर पीछे हैं, सहाबी पैगंबर चारों तरफ से क्यों कहा जाए कुर्बान हुए जा रहे हैं। अब दुनिया देख रही है, जमीन से लेकर आसमान तक नारे सल्ले अला बुलंद हो रहा है, सलावत लीजिए। साहब फातिमा ज़हरा जनाब अली मुर्तज़ा के घर में आ गई। आने के बाद यहाँ बेचारा बाप कलेजा निकाल के जहेज दे देता है। लड़के वाले कहते हैं दिया ही क्या है, काट कबाड़ दिया है, काट कबाड़ था तो वापस कर देते, सलावात भेजिए आवाज़। ले क्यों आए? इसी लखनऊ का वाक़या है। बार बार वो कह रहे क्या ज़रूरत है, क्या मजाक में लड़की के बहनों ने मामू ने कहा अच्छा तो वापस ले जाएं, वहाँ तो गया ही है, सलावात भेजिए आवाज़। उन्होंने कहा कि आप बार बार कहते हैं क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, तो क्या वापस ले जा? तो अब तो आ ही गया, सलावत भेजिए आवाज़। तो आपका मामला ये है। हाँ बातें आप चाहे जितनी बनाए ठीक है। हाँ अगर कहीं खुदा न खास्ता पूरे मोहल्ला पूछेगा, घर वाले पूछेंगे, दोस्त पूछेंगे, अहबाब पूछेंगे, हमें मिला क्या है? ये नहीं देख रहे 24 बरस की पली पुसाई बेटी मिल गई, ये नहीं देखा मिला क्या है। तुम्हारी नजर में हजरत अली ने जैसे ही जहेज देखा, अपने महर का पैसा पेमेंट किया है, तब कहा हे फातिमा आपका जहेज आने से मेरे घर की रौनकों में इजाफा हो गया है।
यह है जिंदगी। और उसके बाद शब अरूसी गुजरी और मस्जिद नबवी में जब मुलाकात हुई, हमारा ना कोई ससुर ये सवाल कर पाएगा और ना कोई दामाद ये जवाब दे पाएगा। कहा अली तुमने मेरी बेटी फातिमा को कैसा पाया? कहा इबादत में बेहतरीन मददगार पाया। कारवान हयात बढ़ने लगा, मोहब्बतें चलने लगी। मेरे अजीज तुम्हें मालूम है जितनी मुसीबतें फातिमा ज़हरा ने रुखसत के वक्त, एक जुमले दो जुमले हैं उसके बाद आपकी रहमतें तमाम। अल्लाह अकबर। बेटी अली, ए मेरी बेटी फातिमा दुनिया का सबसे बेहतर इंसान है जिसका नाम है अली। इसके पास ज़ाहिरी जाओ हशम नहीं है। ए मेरी बेटी कभी कोई फरमाइश ना कर देना, कभी कभी की फरमाइशें शौहर को परेशान, यही हमारा भी कहना होना चाहिए। बेटी सब शुक्र करो, सब देखिए हमारा वादा है आपसे, मैं मेंबर पर बाबू कह रहा हूँ, आप अपनी बच्ची को सब्र की तलकीन दीजिए और उसको सिखाइए बेटी देखो धीरे धीरे हर चीज़ बनती है, परेशान ना हो। दुआ अल्लाह से करो कि तुम्हारे शौहर के रोज़ी में अल्लाह बरकत इनायत फरमाए। घबराओ नहीं, अगर इंसान शरीफ है तो निभाने की पूरी कोशिश करना। और फातिमा का घर बहुत दूर नहीं था, ये नहीं कहा जाता दौलतगंज की बेटी जो है वो गोमती नगर में भी आई हुई, कि आँख ओट पहाड़ बराबर में दरवाज़ा था, सारे दरवाजे बंद थे, खाली अली का तो दरवाज़ा खुला था। लेकिन आज मेरी बेटी पर तीसरे पैर का कभी कुछ ना कहा। बेटी कैसी तबीयत है? कहा बाबा जहां आप आते हो, जहां पर नुज़ुल कुरान हो जाए, जहां पर वही नाजिल हो जाए, जहां जिब्रील बच्चों को झूला झूलाने आए, उस घर में कभी कोई परेशानी भी होती है? और आयत ततहीर के नुज़ूल के बाद 9 महीने या 6 महीने या साल भर मुसलसल रसूल नमाज सुबह के बाद दरवाजे पे सलाम करने आए। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत रसूल, अहले बैत रसूल तुम पर मेरा सलाम हो। अल्लाह अकबर। ऐसा मुअज़्ज़ज़ घराना, लेकिन ये दिलों में छुप हुई जनाब दुश्मनियाँ, ये कीने, ये खुदूरत हयात पैगंबर ही में शुरू हो गए थे। उसामा बिन ज़ैद के लश्कर में जाने से जनाब इनकार किया, रसूल ने कहा जाओ, ये नहीं गए, एक भी नहीं गया। रसूल ने कलम उदाबात मांगा है, नहीं दिया, कुछ भी तो नहीं दिया। हमें जब जब कुछ मांगा गया मुसलमानों ने कभी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और फरमाइएगा, यानी यहाँ पर कलम मांगा नहीं दिया, वहां पर फिदक का हक मांगा नहीं दिया, हुसैन ने अली अकबर के लिए पानी मांगा नहीं दिया। क्या मुंह दे के बात करेगा कोई? कुछ नहीं दिया। तारीख है, इससे इनकार कर देगा कोई? और के बाद ये रहमतें रसूल के जनाजा कैसा हुआ वो आपके सामने है। मियाँ अगर किसी 40,000 आदमी इस वक्त आबाद हो गए थे, ऐसा छोटी आबादी नहीं थी हैं, उसमें जनाब चंद लोग रसूल के जनाजे में अली इंतजार करते रहे, अब कोई आ जाए, अब कोई आ जाए, कोई नहीं। फिर आके पूछते हैं आपने बताया नहीं? कहा कैसे बताया जाए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद मीटिंग पहले ही हो चुकी थी। एक आध बुजुर्ग को जनाब यूँ कहा, बहुत बुजुर्ग आदमी को, उसका अक्ल कम थी ये बताए, उसको जनाब पहले ही घोषित कर दिया। अब उसे कहलवाया कि अबुल हसन को बुलाइए। अबुल हसन, अल्लाह अकबर। कैसे अबुल हसन जनाब कर लेंगे, कहाँ से कर लेंगे? ये बात है कोई? 1.25 लाख हाजियों के बीच में दिन दोपहरी में जब हाथ में रसूल ने कहा था जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली, हमें तुम्हारे बाप ने ताकत दी थी, इनकार कर देते, ना मानते। तुमने तो हाथ पे हाथ रख के कहा और उसके बाद तुमने उसके हक को छीन लिया। और हक तो छीना ही छीना, तुमने उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया। दुनिया का वाहिद मुकदमा है कि काबिज से गवाह मांगे जा रहे हैं, जो खुद काबिज है, जिसका आमिल वहां मौजूद है। गवाह लाइए। अल्लाह, मैं तमाम चीजें तो नहीं पढ़ूंगा। कहते हैं कि हम गरोहे अंबिया, जो ना कोई हमारा वारिस होता है ना हम किसी के वारिस होते हैं। रसूल की हदीस पेश कर रहे हैं, हमारा छोटा हुआ सदका। अरे भैया, अगर फदक सदका था तो रसूल ने दिया क्यों और फातिमा ने लिया क्यों? जब आप सैयद लोग फितरा नहीं लेते हैं गैर सैयद का, आप कहते नहीं ये सदका वाजिबा हम नहीं लेंगे, हम सैयद हैं। आप एक छोटे से सैयद हैं, आपको ये मालूम है, फातिमा को ये मालूम नहीं था, रसूल को ये नहीं मालूम था कि सदका देना चाहिए नहीं देना चाहिए। लेकिन जब आदमी की नीयत खराब हो जाए, फातिमा ज़हरा मायूसी के आलम में अपने घर है।
हसीसों आप गौर में, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम तो भाई यहीं की मिसालें पेश करते हैं। हमारे महल्ले में अगर कोई अहले हुनूद रहेगा, उसके घर में किसी का भी इंतकाल हो जाएगा, हम ताज़ियत के लिए जाएंगे, छुट्टी करके हो सकता है उसके साथ जनाजे में भी जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी है, हमारे महल्ले में रहता, और हर एक से कहें भैया देखो इस घर का ख्याल रखना, अब इसका बाप मर गया। क्या मुसलमानों को यही सुलूक करना चाहिए? घर के सहन में चादर बिछा के फातिमा इंतजार करती थी, शायद कोई ताज़ियत के लिए आ जाए। टूटा हुआ पहलू, अल्लाह अकबर, रात का वक्त, अली का हाथ पकड़े हुए असहाबे पैगंबर के दरवाजों पर फातिमा कुंजी खटखटा के कहती थी, क्या तुम गदीर में नहीं थे? क्या तुमने नहीं देखा कि विलायत का ताज किसे पहनाया गया? और ये बात तो मेरा कलेजा फाड़ देती जब मैं पढ़ता हूँ, ये फातिमा सलाम करना तो बहुत बड़ी बात है, अब मैं सलाम करता हूँ तो मेरे सलाम का जवाब। मुसलमानों ने फातिमा के घर पे जलगार की, अल्लाह अकबर। फातिमा दरवाजे पे आए, मुसलमानों अभी मेरे बाबा को इस दुनिया से गए हुए कितने दिन हुए हैं? का आग लगा दूं? का तुम्हें मालूम है इसमें रसूल की छोटी छोटी निशानियां? हसन का चाहे कोई हो, हाथ में दरवाजे रोके हुए जालिमों ने जो अब जनाब जोर लगाया, दर और दीवार के दरमियान में रसूल की बेटी। ए मुसलमानों जरा तो गैरत करो, ये क्यों समझते हो कि फातिमा खाली शियों की खातून रसूल की बेटी है? आवाज दी, अस्मा दौड़ो, अस्मा दौड़ो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अली के गले में रस्सी डाल के ले गए, अल्लाह अकबर, पसलियां शिकस्ता हो गई। जरा तसव्वुर करो, हमारे खाली उंगली लग जाती है, का नमाज नहीं पढ़ा पा रहे, मौलवी का भैया पैर में चोट लगी हुई है, हाय पसलियां टूटी हुई। फातिमा जैसे ही गस से फाका हुआ, ए अस्मा तुम्हारे आका कहाँ? का शहजादी सब ले गए। सर पे चादर डाली, चादर डालने में मस्जिद में आके देखा, ये मंजर कलेजा मेरे आदि हिला दे। अली दरमियान में खड़े हुए, सब लोग मुतालिबा कर कहा, अय्यो हन्ना, ऐ लोगो खल्लू अबल हसन, अबल हसन को छोड़ दो। जब मजमे की भीड़ की आवाज़ें बहुत ही, अच्छा नहीं छोड़ो, अभी जा रहे रसूल के रोज़े पे जा रहे। फौरन मौला ने कहा, सलमान आज फातिमा जाने ना पाए वरना कयामत आ जाएगी, जाके फातिमा को रोको। सलमान मजमे को हटाते बचाते एक मर्द शहजादी की बारगाह में आए, कहा शहजादी आप कब्र रसूल पे ना जाइएगा। कहा सलमान तुम मना कर रहे हो, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो ये अली को कत्ल कर देंगे। मैं कहूँगा ए शहजादी आप यही गम लेके इतना रोती बाबा। अब 2-4 जुमले हैं ज़हमत तमा। अब 18 बरस का सिन देखिए और हाथ में असा लेके चलना देखिए, सर के सारे बाल सफ़ेद हो गए। ए बाबा मुझे बुला लो, मेरा दिल नहीं लगता बाबा, उम्मत ने बड़ा जुल्म किया। लीजिए साहब अली आए तो क्या देखा कि फातिमा कई कामों में एक साथ मसरूफ। फातिमा तबीयत कैसे है आज आपकी? तबीयत कुछ बहाल है और मैंने सारा काम कर दिया है, बच्चों के लिए खाना भी पका दिया है और कपड़े भी मैंने धो दिए हैं, सब कुछ कर दिया। और अबल हसन मेरे बाबा ने कह दिया कि बेटी आज की रात तुम मेरे पास आ जाओगी। अबल हसन चंद वसीयतें हैं, चंद बातें हैं। पहली बात तो यहाँ जो तरीक़ा जनाजा उठाने का मुझे पसंद नहीं। हबशा का जो अस्मा ने तरीक़ा बताया वह संदो बनाइएगा, जनाजा रात में उठाइए, दिन में न उठाइए। और मेरे बच्चों को मेरी कमी ना महसूस होने दीजिएगा और जिन्होंने अजियत दी उन्हें मेरे जनाजे पे ना आने दीजिएगा। अली रोते रहे, भाई जाहिर सी बात
एक बेहतरीन औरत थी फातिमा, एक बेहतरीन ज़ौजा थी, बेहतरीन माँ थी, इतने मसाइब बर्दाश्त। उसके बाद अली बाहर आ गए बच्चे को। उसके बाद कहा अस्मा मैं जा रही हूँ, तस्बीह और तहलील की आवाज़ आए तो समझ लेना तुम्हारी शहजादी जिंदा है। बार बार अस्मा जाती हैं, कान लगाती हैं, खुदा का शुक्र अदा करती हैं। एक मर्द नफस का तार टूटा, आवाज़ें बंद हुई, अस्मा ने कलेजा पकड़ लिया, अल्लाह अकबर, अब क्या होगा, बच्चे आ गए। अस्मा आगे बढ़ी, बच्चों का क्या बात है, कहा आप मैं दस्तरखान लगाए देती हूँ, आप खाना नोश फरमाइए। जनाब इमाम हसन खामोश तबात इमाम हुसैन बोले, अस्मा क्या बगैर माँ के भी कभी खाना खाया है? बस ये सुनना था। जनाब अस्मा खामोश, कहा बच्चों माँ इस दुनिया में नहीं है। बच्चे हुजरे में, अम्मा गए दौड़े, बाबा बड़ा गजब हो गया। रात का इंतजार किया गया। मोमिनो रोया जरूर करो फातिमा पे, बड़ी मजलूमा बीवी है, बहुत परेशानियां बर्दाश्त। रात का इंतजार, अली गुस्लो कफन का इंतजाम, गुस्ल दे चीख बुलंद करी। सलमान आगे बढ़े, मौला हमने बड़ी आपके साथ जिंदगी गुजारी है ये, मगर आप कभी ऐसी आवाज नहीं, का दो दो पसलियां टूटी हुई। अल्लाह अकबर। जनाजा जनाब कफनाया गया, घर के आंगन में रखा गया। बस 2 जुमले हैं जो 4 मिनट जो नहीं लग जाए। और चराग सिराने जलाया, नूरानी चेहरे की जियारत करते करते एक मर्तबा मौला ने कहा बेटा हसन क्या माँ के आखिरी दीदार नहीं करोगे? आगे बढ़े। इमाम हसन सिराने आए, हाथ जोड़े, कहा माँ हम लोग अकेले रह गए। मौला ने कहा बेटा अभी बाबा जिंदा है। जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम, इमाम हुसैन के बारे में रवायत कहती है एक सतून से सहारा किए थे। मौला ने कहा बेटा हुसैन क्या माँ के पास नहीं आओगे? कहा जरूर आऊंगा। तमाम बच्चे सिराने हुसैन पैती आने आए, कदमों पे सर रखा, अम्मा हम ऐसे नहीं आएंगे, अम्मा हम ऐसे नहीं आएंगे, मुझे बुला लो, बंदे कफन टूट गए। हुसैन ने मुंह पे मुंह रख दिया, अम्मा ये हुसैन अकेला हो गया, अम्मा जब मैं करबला में हूँगा क्या तुम आ जाओगी? जिब्राइल अमीन आए, कहा अली आप हुसैन को हटाइए, पूरी जन्नत में रोना हो रहा, चारों तरफ गिरिया किया। मैं कहूँगा शहजादी आपसे हुसैन का रोना ना देखा गया। बस आखिरी जुमला, घर से जनाजा चला, ये छोटे छोटे बच्चे, सलमान साथ में है। अब अली कैसे बच्चों के सामने रोते, छोटे छोटे बच्चे। अब जब कब्र मुताहर पे उतारने लगे, एक मर्तबा अली जैसा साबिर रसूल के रोज़े की तरफ, अल्लाह के नबी ये आपकी अमानत है, ए फातिमा बाबा को टूटा हुआ पहलू दिखा देना, अपने बाजू का वरम दिखा देना, कह देना उम्मत ने जो जुल्म कर दिया, कह देना अली अकेला रह गया, उम्मत ने बड़ी जफा की। मैं कहूँगा शहजादी आपसे हुसैन का रोना ना देखा गया, लेकिन कम से कम करबला तो आ जाइए। बस आखिरी 2 जुमले हैं और आप में इंशाअल्लाह बहुत रोए। एक दिन दारोगाए जिंदान आया और उसने चौथे इमाम से कहा ज़ैनुल आबिदीन क्या कोई खातून रोजाना इस खाने से बाहर चली जाती? इमाम ने कहा भैया यहाँ से तो कोई नहीं जाता है, तुम तो ताला लगा के जाते होगे। उसने कहा रात जब आधी गुजर जाती है, एक खातून आती है, उस दरख्त के पास रोती है और कहती हाय अली मेरे हुसैन को तूने तड़पा तड़पा के मारा। अरे वो बहुत रोती है, पूरा लोग खामोशी से सुना। आज रात में जब आए तो मुझे लेके चलना। रात आधी हुई, वो आया, उसने आवाज दी आई अली इब्न हुसैन। इमाम ने हथकड़ियाँ संभाली, हथकड़ियों की आवाज आई। जनाब ज़ैनब ने कहा मेरे लाल का फूफी अम्मा परेशान, अब कुछ नहीं होना है, अभी मैं आता। उसने कहा आइए मेरे साथ। वो आगे बढ़ा, का वो देखिए सामने आने के बाद कहा ये तो बुर्का पोश मुअज़्ज़म है, यहाँ तो किसी सर पे चादर भी नहीं है। और आगे बढ़ा, कहा दादी अम्मा आप यहाँ आ गई है। ए मेरी दादी सब
कुछ लुट गया। आप नहीं आई का बेटा हुसैन मेरे सामने दबा गया। ये माँ देखती रह गई। जिस दिन से तुमने मदीना छोड़ा मैंने बकी को छोड़ा है। मेरा कलेजा मेरी ज़ुर्रियत करबला के मैदान में 3 दिन की। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व बीहा व बालिहा व बनीहा व सर्रुल मुस्तौदा फ़ीहा। माबूद ज़िक्र खैर को कबूल फरमा ले। तमामी हाज़रीन मजलिस की तमन्नाओं को पूरा फरमा। मेरे माबूद ये जो आवाज़ें गिरिया ज़हरा में बुलंद हुई है इनके ऊपर रहमत नाजिल फरमा। बारेला ये सैयदा के रोने वाले इस अदा खाने में बैठे हुए यहाँ की मजालिस को कबूल फरमा। और बरोज़ मैशर हम लोगों की शफ़ा सैयद कौनैन के ज़रिए से हो जाए। परवरदिगार आलम ज़ालिमीन और जाबरीन जिनको कीफ़र किरदार तक पहुँचा। परवरदिगार हमारे गुनाह ने कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा दे। बानिए मजालिस के दिली हाजात तमन्ना को पूरा फरमा। उनकी ज़ुर्रियत उनकी औलाद को नेक समझ सलाहियतें ना फरमा। बारेला हमारी माओं बहनों बेटियों तमाम मोमिनीन मोमिनात को सीरत अहले बैत पर चलने की तौफीक ना दे। इस अम्र में हमारी मदद भी फरमा। हमारे शहर में मुल्क में सूबे में हमारे महल्लों में अमन व अमान सुकून अता फरमा। बारेला दुआओं में दुआ ये हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा दे। हमको उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा। जज़ाकल्लाह। आखिरी वसीयत करती है रोके ज़हरा फ़ेज़ा ख्याल रखना। ये आखिरी वसीयत करती है रोके ज़हरा फ़ेज़ा ख्याल रखना। अब मैं तो जा रही हूँ घर का मेरे हमेशा फ़ेज़ा ख्याल रखना। ये आखिरी वसीयत करती है रोके ज़हरा फ़ेज़ा ख्याल रखना। रुकती है सांस मेरी दिल के टूटने से तस्बीह पढ़ न पाई उंगली के टूटने से। कैसे रही मैं जिंदा हरगिज़ न जिक्र करना फ़ेज़ा ख्याल रखना। ये आखिरी वसीयत करती है रोके ज़हरा फ़ेज़ा ख्याल रखना। ये आखिरी वसीयत करती है रोके ज़हरा फ़ेज़ा ख्याल रखना। बाबा के बाद अपने लब खोलते नहीं हैं, रहते हैं चुप हमेशा,
कुछ बोलते नहीं हैं, मरने के बाद मेरे कोई नहीं अली का, फ़िज़ा ख़याल रखना। ये आखिरी वसीयत करती है रो के ज़हरा, फ़िज़ा ख़याल रखना। अरे कहती नहीं अली से कुछ भी हया के मारे, पूछे अली जो तुमसे कुछ भी नहीं बताना, फ़िज़ा ख़याल रखना। ये आखिरी वसीयत करती है रो के ज़हरा, फ़िज़ा ख़याल रखना। ये आखिरी वसीयत करती है रो के ज़हरा, फ़िज़ा ख़याल रखना। शाबीर से न गाफिल हो जाना लम्हा भर को, लगती है प्यास अक्सर शब में मेरे पिसर को, पानी उसे पिलाना रह जाए ना वो प्यासा, फ़िज़ा ख़याल रखना। ये आखिरी वसीयत करती है रो के ज़हरा, फ़िज़ा ख़याल रखना। मोहम्मद बुलंदतर सलावत। बखिदमत इमाम ज़माना बुलंदतर
कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन, खुल गए बंदे 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 कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन। आ बुलाती है तुझे, आ बुलाती है तुझे, आ बुलाती है तुझे, माँ गले लग जा हुसैन, खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन, खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन। जुल्म यूं मुझ पर न हो ते तो मुझे उम्मीद थी, जुल्म यूं मुझ पर न हो ते तो मुझे उम्मीद थी, जुल्म यूं मुझ पर न हो ते तो मुझे उम्मीद थी, देखती मैं भी तेरे, देखती मैं भी तेरे, देखती मैं भी तेरे, सर पर सजा सेहरा हुसैन, खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया 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 हुसैन। मैं कफन में हूँ मगर जाती हूँ ये अरमा लिए, मैं कफन में हूँ मगर जाती हूँ ये अरमा लिए, मैं कफन में हूँ मगर जाती हूँ ये अरमा लिए, बेकफन रह जाए ना, बेकफन रह जाए ना, बेकफन रह जाए ना, बन में तेरा लाशा हुसैन, खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया 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 हुसैन। तब से ज़ैनब की रिज़ा की फिक्र रहती है मुझे, तब से ज़ैनब की रिज़ा की फिक्र रहती है मुझे, तब से ज़ैनब की रिज़ा की फिक्र रहती है मुझे, देखा जब से मैंने घर, देखा जब से मैंने घर, देखा जब से मैंने घर का जलता दरवाज़ा हुसैन, गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन, गए
या हुसैन, खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या हुसैन, खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या हुसैन। गासिबे हक़े फ़िदाक ने एक सितम ये भी किया, गासिबे हक़े फ़िदाक ने एक सितम ये भी किया, गासिबे हक़े फ़िदाक ने एक सितम ये भी किया। उस दुखी माँ से तुम्हारा, उस दुखी माँ से तुम्हारा, उस दुखी माँ से तुम्हारा साथ भी छीना हुसैन। गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या हुसैन, गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या हुसैन, खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या हुसैन। अरे जाम पाली का हमेशा साथ रख कर सोइयो, जाम पाली का हमेशा साथ रख कर सोइयो। देख ज़ैनब रह न जाए, देख ज़ैनब रह न जाए, देख ज़ैनब रह न जाए रात को प्यासा हुसैन। खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या हुसैन, जाम पाली का हमेशा साथ रख कर सोइयो। देख ज़ैनब रह न जाए, देख ज़ैनब रह न जाए, देख ज़ैनब रह न जाए रात को प्यासा हुसैन। खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या हुसैन, खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या हुसैन, खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या हुसैन। सबसे ज़ैनब की रिदा की फिक्र रहती है मुझे, सबसे ज़ैनब की रिदा की फिक्र रहती है मुझे। देखा जब से मैंने घर, देखा जब से मैंने घर, देखा जब से मैंने घर का जलता दरवाज़ा हुसैन। खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या हुसैन, खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या हुसैन। मैं कफन में हूँ मगर जाती हूँ ये अरमा लिए, मैं कफन में हूँ मगर जाती हूँ ये अरमा लिए। बेकफन रह जाए ना, बेकफन रह जाए ना, बेकफन रह जाए ना बन में तेरा लाशा हुसैन। खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या हुसैन, मैं कफन में हूँ मगर जाती हूँ ये अरमा लिए, मैं कफन में हूँ मगर जाती हूँ ये अरमा लिए। बेकफन रह जाए ना, बेकफन
ज़हरा पुकारी या हुसैन, खुल गए बंदे कफन, 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 गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ना भूल सकेगा इसे ताहशर जमाना, गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ना भूल सकेगा इससे ताहशर जमाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, जिस दर पे सलामी दिया करते थे पैगंबर, जिस दर पे सलामी दिया करते थे पैगंबर, ठहरो ऐ मुसलमान वही घर न जलाना, ना भूल सकेगा इस ताहशर जमाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, क्यों ज़ैनब कुलसूम की छिनती है रिदाएं, क्यों ज़ैनब कुलसूम की छिनती है रिदाएं, जाओ अरे लोगों मेरे गाजी को बुलाना, ना भूल सकेगा इस ताहशर जमाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना,
गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। नींद आए भला कैसे सकीना तो जमी पे, नींद आए भला कैसे सकीना तो जमी पे। तूने ही सिखाया इस सीने पे सुलाना, ना भूल सकेगा इससे ताहश्र ज़माना। ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। अरे उठती उठती लही बाबा से तेरी लाश अली अकबर, उठती लही बाबा से तेरी लाश अली अकबर। था तूने ही बेटा मेरे लाशे को उठाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। उठती लही बाबा से तेरी लाश अली अकबर, उठती लही बाबा से तेरी लाश अली अकबर। था तूने ही बेटा मेरे लाशे को उठाना, ना भूल सकेगा इस ताश्र ज़माना। ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। तू दुख्तर ज़हरा है नवासी है नबी की, तू दुख्तर ज़हरा है नवासी है नबी की। दरबार में सरनंग में तेरा खुतबा सुनाना, ना भूल सकेगा इस ताहश्र ज़माना। ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, 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 है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना। न दूर वतन तो शाला बीमार कोई, रोवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई, रोवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई, रोवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई, रोवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई, रोवे ना दूर वतन को
शाला बीमार कोई, रोवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई, रोवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई। नंगे सिर वे खेला फुफिया, नंगे सिर वे खेला फुफिया, भारे बाजार कोई, होवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई, होवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई, रोवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई। नंगे सिर वे खेला फुफिया, नंगे सिर वे खेला फुफिया, भारे बाजार कोई, होवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई, होवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई। देश अपने चेला परदेसी कोई भी होवे, नेक बवजा या को सिर लंगे कोई ला रोवे, जावे हर मोड़ ते रुक दी, जावे हर मोड़ ते रुक दी, ना पर्देदार कोई, होवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई, होवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई, होवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई, रोवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई। देखे ना पुत्र ते गलतो जुलम दे पैदे, नजे तू वे खेला बरछी दे कोई दूर ले दे, शाला गश खावे सिलाते, शाला गश खावे सिलाते, ना बार बार कोई, होवे ना दूर वतन को शाला बीमार 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 कोई। संग कैदी पूर बीमार सैयद कोई, होवे ना दूर, गच कदम कदम पे खावे, होवे ना दूर वतन को पाए है बीमार सैयद, वतन को शाला बीमार कोई, होवे ना दूर वतन जावे, होवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई। जैसे पुपिया ने सजा दे आया शाला बीमार, जलाला शालाला दरबार कोई आव, जैसे अपने चेला परदेसी कोई भी होवे, एक बवजा या को सर लंगे कोई ला रोवे, जावे हर मोड़ ते रुक दी, जावे हर मोड़ ते रुक दी, ना पर्देदार
होवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई, होवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई, होवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई, होवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई। एक मासूमा 4 साला दी कोई, होवे ना दूर वतन को, एक मासूमा 4 साला दी कोई, होवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई, संगवील संगवील चली अंजशाम गला खूब मंगदान ला कर दी कलाम सजाद वहारी रत रोवे गए शाम दंगल विच शाम जब पाए हैं बीमार सैयद कोई ताख न गल विच पावे देश अपने न परदेसी कोई भी होवे देख बवजा या गोसर लंगे कोई ना रोवे आवे हर मोड़ ते रुक दी आवे हर मोड़ ते रुक दी ना पर्देदार कोई होवे ना दूर वतन को शाला बीमार 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 कोई मस्तूर दाजी शाला न पावे कलिया वेख दरबार दे विच बैला ते पुपिया खड़िया होवे सजाद दे वांगू होवे सजाद दे वांगू ना बेकरार कोई होवे ना अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम जबना रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वल अरवाहिल लती हल्लत बिफनाई अलैका मिन्नी जमीअ सलामुल्लाह अबदन मा बक़ीत बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिक आमीन। अस्सलामु अलल हुसैन वला अली अब्दुल हुसैन वला औलादिल हुसैन वला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम जमीन शुहदाए करबला व सीरान करबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतल क़ब्र हुसैन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतल क़ब्र हुसैन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन, अल्लाहुम्मा ख़ुस्स अंत व रज़ा
बिलाल बिन बिलाल बेशुमार वक्तही अव्वला बेशुमार सानी बेशुमार 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 मनन यजीद खामिसा बेशुमार उबैदुल्लाह इब्न जियाद बेशुमार जाना बेशुमार अब्बास बेशुमार बेशुमार अबी सुफियान बेशुमार याद मरवाना क़यामत अस्सलाम अलैका गरीबल गुरबा अस्सलाम अलैकुम या मुइन ज़ौफ़ा वल फ़ुक़रा अस्सलाम अलैका शम्स शमूस या अनीसन नुफूस या अय्युहल मदफून बिअर्जतूस अस्सलाम अलैकुम या सुल्तान अल अरब वल अजम या मुगीज़ शियत अज़्ज़ुवार फी यौम अल जज़ा अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलाम अलैका या मौलाना या साहिब अल असर वल ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत ज़मान में शर्र शैतान अस्सलाम अलैका शरीक अल कुरान अस्सलाम अलैका मज़हर अल ईमान अस्सलाम अलैका इमाम ज़माना हाज़ा अजरल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला महजक व अजरन ज़ालिक व अंसारी मुहिब्बिक अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।